नमस्कार दोस्तों। सो टुडे हमारा टॉपिक है मून के बारे में। जैसे हम डेली मून को तो देखते हैं, मगर उसमें से धरती पे क्या इफेक्ट पड़ती है और धरती पे रहने वाले सारे पशु पक्षात के ऊपर, जीव राशि के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर और इंसान के ऊपर और ऋतुओं के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ती है, और हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है या कम एनर्जी है या मूड स्विंग्स है और इम्बैलेंसेस है, वो कैसा मून की एनर्जी से हम बैलेंस कर सकते हैं। जनरली सब लोग ये बोलते हैं कि यूनिवर्स से एनर्जीज आते हैं, जो भी हमको चाहिए यूनिवर्स से हमको मिल जाती है। सो यूनिवर्स में बहुत सारे एनर्जीज हैं। तो पर्टिकुलरली हम जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं और जिस प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और जो ब्लॉकेज हमारे अंदर है, उसके लिए पर्टिकुलर परफेक्ट एनर्जी क्या है इस यूनिवर्स से, और वो एनर्जी की नेम क्या है और कैसे एफर्मेट करना चाहिए और कैसे हमारे अंदर एनर्जी को इन्वोक करना चाहिए, ये चीज के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो थोड़ी देर शुरुआत में मून की तारीफ करेंगे। मून की तारीफ करके वहां से स्टार्ट करेंगे, तो ताकि चंद्रमा भी हमारे से प्रसन्न होके फिर हमको जो चाहिए वो दे दे, है ना। किसी को भी हम कुछ मांगने के पहले उनको तारीफ कर लिया तो वो खुश होके, दिल खुश होके दे देते हैं। ओके, सो और चंद्रमा को सब लोग ज्यादातर से ये बोलते हैं चंदा मामा। ओके, सो माँ के बाद माँ जितना फायदा करने वाला है मामा, है ना। इतना ही प्यार और इतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी और इतना ही केयरिंग फिर नेक्स्ट स्टेप कौन देता है, मामा से आती है। ओके, सो चंदा मामा को हम बचपन से हर बच्चे चंदा मामा की कथाएं सुने हैं और चंदा मामा को देख के खाना वाना खाना और माँ चंदा मामा को दिखा के कई बातें सुनाना, ऐसा सबने एक्सपीरियंस किया। फिर हमारे अंदर एक खुशी और एक पॉजिटिव फीलिंग है मून को लेके, है ना। और कभी भी हम बालकनी में बैठे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मून दिख जाती है तो अपने आप हमारा माइंड कूल हो जाती है और एक मिनट हम रुक के मून की तरफ स्टेयर होके देखने की इच्छा होती है और एक दो मिनट देख के अपने आप में खुश हो जाते हैं। ये मून की खासियत है, अट्रैक्टिवनेस। जो भी मून मेडिटेशन करता है उसके अंदर भी इतना ही अट्रैक्शन और ग्लो और नूर, ये चीजें आती हैं। और मून के अंदर 16 टाइप्स ऑफ एनर्जीज है। इसी को बोलते हैं शशि कला। शशि कला आपने सुना होंगे, शशि कला साउथ इंडियन की मिनिस्टर भी है जो शशि कला। 16 टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन मून। सो ये 16 टाइप ऑफ एनर्जीज हमको हमारा लाइफ में कैसे यूज होता है और किस ब्लॉकेजेस को ये क्लियर करते हैं। और रामचंद्र प्रभु, ये बोलते हैं हम रामचंद्र प्रभु, मीन्स राम के अंदर भी चंद्रमा की 16 कला है, एवेकिन है इसके अंदर। एक्चुअली वो सोलर डायनास्टी है, मीन्स सूर्य वंश का राजा है, मगर उसके अंदर चंद्रमा के अंदर की जो 16 कला है वो सारे एवेकिन है। और कृष्ण जी के अंदर 12 कला, चंद्र की 12 कला कृष्ण के अंदर एवेकिन है, ये बोलते हैं। सो अभी हम कलाएं क्या है, कैसे एवेकिन करना है, उससे फायदा क्या है, ये सुनेंगे। इसकी पहले मून के बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको समझाती हूँ। आपने सुने होंगे स्वरा ज्ञान, मीन्स इला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना और कैसे सांस किस तरफ से लेना। सो इडा नाड़ी रिसेंबल्स मून्स एनर्जी। कोई भी मून की एनर्जी सही ले नहीं पा रहे तो वो इडा नाड़ी के ब्लॉकेज आते हैं और इडा नाड़ी से वो एनर्जी कंप्लीट फ्लो नहीं हो पाती है। ओके, सो हम क्या करते हैं, लेफ्ट नोस्टल मीन्स इडा नाड़ी, लेफ्ट साइड मून। ओके, चंद्र नाड़ी बोलते हैं इसको, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड से नोस्टल से हम श्वास अंदर लेके फिर राइट से
निकालते हैं, इसका चंद्र विभेदना, चंद्र विभेदना ये बोलते हैं। ओके, सो हमारे अंदर हम ऑफिस चले गया तो बहुत ऑफिस की स्ट्रेस हम हमारे साथ घर लेके आ गया, फिर भी हम सोते खाते पीते हैं, तो ऑफिस का बात ही हमारे दिमाग में रन हो रही है, रन हो रही है, रन हो रही है, उस बात से हम बाहर नहीं आ पा रहे। या कोई पार्टी पे चले गए, फंक्शन पे चले गए, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, हम इंसल्ट हो गया, या हमने कुछ काम गलत कर लिया, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, बार बार आपको वो बात, हाँ, आपकी ऑरा के अंदर घुस गए, और आप कुछ भी चर्या कर रहे हो, आपको वही वही बात याद आके आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो। ओके, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही हो, तो ये चंद्रमा बहुत रिलैक्स देगा आपको। तब आप चंद्र नाड़ी विभेदना प्राणायाम कर लीजिए। इसका मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना और राइट नोस्ट्रल से छोड़ देना, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना और राइट नोस्ट्रल से छोड़ देना। फिर जैसा आप ये चंद्र विभेदना साधना करते हो, तो आपकी ऑरा में एक बात जो स्ट्रक हो गई वो आप निकाल सकते हो। ओके, एक बात जो आप स्ट्रक हो गई वो बात आप निकाल सकते हो। और कभी कभी रैंडमली क्या होती है, जैसे एक त्योहार पे घर पे किसी सदस्य की कुछ परेशानी आ गई, फिर हर साल वो त्योहार आते ही फिर हमारे दिमाग में आ जाती है कि मेरे साथ ऐसा लास्ट ईयर हो गया, ऐसा मेरे साथ हो गया। अभी कल सुबह किसी की मैंने सुना है कि जून महीने आते ही इनको परेशानी आ जाती है, ये बात इनके दिमाग में रिकॉर्ड हो गया। फिर एक बार, दो बार, तीन बार, ऑफ कोर्स एक्सीडेंटली उस महीने में परेशानी आ गई, फिर हर बार जून आने के पहले ही ये सबकॉन्शियस माइंड में से ये स्पॉटलाइट करती है, हाँ मुझे जून महीना आ गया तो मैं परेशान होने वाली हूँ, ये कुछ ना कुछ होने वाले हैं, और सिचुएशंस भी ऐसे ही बनते हैं। तो जून महीने आने के पहले से ही आप ये चंद्र विभेदना साधना करते हो, तो आपकी ऑरा में से वो बात भूलना चाहिए। हम जब तक वो स्ट्रेस को भूल नहीं पाएंगे तो वो बात हमको नहीं छोड़ेगी। और कभी आपने कार में एक्सीडेंट हो गया तो मरते मरते बच गया, जब भी कार देखोगे वो बात दिमाग में लेके फिर ड्राइविंग सीट में एक बार याद करके बैठते हैं। या कोई भी कार की कोई भी बात करते हैं, अरे यार 2002 में मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ी थी, वो बात थी, ये बात थी, फिर वो आप सोच रहे हो, आप याद नहीं है, मगर जब भी सिचुएशन आता है तो आप पुराने बातें लेके बैठ जाते हो, पुराने बातों को छोड़ते नहीं हो, और पुराने बातों के साथ साथ ही संग जाते हो, और चार लोग बैठते ही पुराने बातें बात करते हो, फिर इसका मतलब डेफिनेटली वो चीज आपकी एक ब्लॉकेज बन के आपके साथ है। वरना तो आपको इतनी याद कैसे रह रही है? अच्छी बातें याद नहीं रहती है, ऐसी बातें याद रख देते हैं। अच्छी बातें याद रखते हो, क्या होती है, खुशी मिलती है, तो आप एंजॉय करते हो उस चीज को, और आपकी सेल डांस करती है, और आप यूनिवर्स से और एक बार आपके साथ इतना अच्छा होने की एनर्जीज आप फॉर्म करते हो, मगर आप अच्छी बात तो भूल जाते हो और बुरा बात तो याद कर लिया। इसका मतलब आपके साथ दोबारा ऐसा कुछ ना कुछ होने की संभावना और सिचुएशन आप खुद क्रिएट करने की सारे तैयारी कर रहे हो। अंडरस्टैंड? सो बुरी बातों को अभी की इसी वक्त छोड़ देना और अच्छी बातों को याद रखना। ओके, इंसान बुरी बातों को याद रखता है, अच्छी बातों को छोड़ देता। जो रो रहे उस रोने की साधना करता है, और जो खुशी है उसको तो भूल जाता है। ओके, सो ये मून से हम इस चीज को हमारे अंदर से निकाल सकते हैं, और पौर्णमी के दिन हमारा ऑरा के अंदर मून की एनर्जीज कितना इन्वोक करेंगे, ये पुराने बातें इतना बाहर जाएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट, आपके अंदर कभी लेजीनेस है, आपको बहुत लेजी हो रहे हो, काम करने के लिए उठ नहीं पा रहे हो, और जैसे एक हाथ पैर टूटने जैसा, कुछ उठने की दिल नहीं चाह रहे जैसा वैसा हो रही है, तब सूर्य नाड़ी विभेदना मीन्स राइट नोस्ट्रल से सांस लेके छोड़ते हैं, तो आपके अंदर फायर आ जाती है, एक जोश आती है,
और बॉडी के जो दर्द है, छोटे मोटे दर्द हैं, और आपको उठ के नहा के जो बाहर जाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज सूर्य नाड़ी एंड दिस इज चंद्र नाड़ी। काम करना है किसी बात से, किसी बात को छोड़ना है तो चंद्र नाड़ी है, किसी बात को पकड़ना है और जोर से उस काम पे कंसंट्रेट करके काम करना है तो सूर्य नाड़ी। ओके, एंड नेक्स्ट, और मून मेडिटेशन करने से 27 स्टार्स का भी हम एनर्जी ले सकते हैं। एक्चुअली 27 स्टार्स को मून की वाइफ कहलाते हैं। मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था, मून का वाइफ का मतलब एक ऐसा नहीं एक औरत है 27 लोगों को मंगलसूत्र पहना है, ऐसा नहीं। एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की साइड सोर्सेस ऑफ एनर्जीज है। ओके, जो हम जैसे खाना खाते हैं तो साइड डिशेस बहुत अपन को मीन्स बहुत टेस्टी और मीन्स हमारा मूड को सही करते हैं, जैसी वैसा ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी को साइड डिफरेंट डिफरेंट 27 सोर्सेस ऑफ एनर्जी की ये मेन स्ट्रीम है मून। ओके, सो 27 नक्षत्रों की एनर्जीज भी हम ले सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप, हर महीने चंद्रमा फुल मून की एक विशिष्टता है। ऐसा नहीं है कि एक इस महीने की फुल मून की कोई विशिष्टता नहीं है, उसके बारे में भी एक दिन अपन क्लास ले लेंगे। और सबसे 12 में से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्तिक मास का है, और एक तो शरद पूर्णिमा का है, और एक तो वैशाख मास की पूर्णिमा है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली धरती पे मीन्स ग्रहांतरवासी, नक्षत्र लोकवासी, डिवाइन एनर्जी और तपोलोक, तपोलोक, और ऐसा लोक से मास्टर्स धरती को विजिट करने के लिए आना है, या धरती पे कोई साधना कर रहे हैं उन लोगों को इंफॉर्मेशन भेजना है, या इंट्यूशंस भेजना है, या उनके सपने में आना और उनको कोई चीज जो दिखाना, ऐसा कुछ विजन्स दिखाना चाहते हैं, तो एक तरंग चाहिए। मीन्स हमारे सेलफोन की सिग्नल नहीं है, चाहे रिचार्ज है, सेलफोन अच्छा है, जब सिग्नल नहीं है हम दूसरों की कॉल पे अपन पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसा हायर से एनर्जीज, इंफॉर्मेशंस, इंट्यूशंस, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब चीजें हमको अर्थ पे पहुंचाना है, और एंजल्स ऊपर से नीचे धरती पे आके विजिट करने के लिए उसकी पूरी एनर्जी धरती पे आना है। तो मून की एनर्जी बहुत कम में आती है, मून की एनर्जी के थ्रू ही वो लोग आते हैं। जैसे हम सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट के सिग्नल के थ्रू हम प्रसार कैसे देख रहे हैं, मून की एनर्जी के थ्रू ही ये लोग भूलोक के संचार करते हैं। और कभी भी किसी दिन के लिए नहीं बोलते, ओनली फुल पौर्णमी के दिन देवताएं भूलोक संचार के लिए आते हैं। आपने सुना है ना? फिर ऐसा क्यों नहीं बोलता अमावस्या के दिन देवता आते हैं भूलोक संचार के लिए? फिर ऐसा भी नहीं बोलते ना 11 पे आता है, 12 पे आता है। ओनली फुल मून की डे उनकी इतनी एनर्जी ये धरती तक पहुंचने के लिए, मून की लाइट की अंदर जो एनर्जी आ रही है उसकी माध्यम से इधर पहुंच सकते हैं। और हमारे अंदर भी पिछली जन्मों में जो हमने साधना किया है हायर डायमेंशन की, जैसे देवताओं की या कोई मास्टर्स के लिए, जो भी हमारे अंदर उन लोगों की व्हाट यू कॉल अंश, अंश जो बोलते हैं हमारा अंश है, फिर वो अंश हमारे अंदर अवेकन करना है तो भी फुल मून डे वो चीजें हम अवेकन कर सकते हैं। ओके, इफ यू वांट टू अवेकन स्पिरिचुअल एनर्जीज इन यू, डिवाइन एनर्जीज इन यू, एंड ऑलरेडी मास्टर्स कोई वॉक इन करवाना है और आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, ऐसे कई चीजें आपको करना है। और इस धरती के अलावा आप दूसरे वर्ल्ड को भी विजिट करना है। मून के फुल मून की टाइम बहुत ये सारे काम आप आसानी से कर सकते हो। ओके, एंड मून की 2-3 बातें और हैं
घर पे कोई मेहमान आया, उसके घर पे कोई झगड़ा हो गया, आप क्या क्या कर रहे हो? उनको फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। कोई भी आते हैं, क्या करते हैं, हम पानी पिलाते हैं। पानी पिला के फिर आधा पानी पीते हैं, कभी कभी पूरा पी लेते हैं, कभी कभी आधा पी के फिर थोड़ी झगड़े की बात हम अच्छा डिस्कशन कर लेते हैं कि उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, तब मैंने ये बोल दिया, तब वो हो गया, ये हो गया, इसकी इतने में फोन आया, सारे बातें करते हैं, बाकी पानी बाद में पीते हैं। ये चंद्र ग्रह का दोष होता है। नेगेटिविटी पानी में और दूध में, चावल में, व्हाइट कलर की जो भी चीजें होते हैं उसपे मून की एनर्जीज बहुत एब्जॉर्व होते हैं। हम कभी भी पानी को आधा ग्लास पी के जो नेगेटिव बातें हैं वो करके बाकी पानी पियोगे, उसकी सारे उन लोगों के सारे झगड़ा आप सुन नहीं रही हो, पूरा अंदर लेके नस नस के अंदर, कण कण के अंदर आप पहुंचा रहे हो। वो लोग तो चले जाएंगे, बाद में आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, आप झगड़ने लग जाओगे, बिकॉज आप सब चीज आपने अच्छी तरह से इन्वोक ले लिया। हम मंदिर जाते भी सबसे पहले क्या देता है, तीर्थ देता है, तीर्थ जल देता है। इवन ऋषियों ने किसी को श्राप देना है तो क्या करते हैं, मिट्टी नहीं डालता, कुछ भी नहीं डालता, पानी डाल के ही मंत्र पढ़ के श्राप देता है। किसी को भी मंत्र जल बोलते हैं, किसी को भी क्लीनिंग प्रोसेस करना है तो मंत्र जल करते हैं। हम कहीं भी मीन्स नेगेटिविटी क्लियर करना है तो गंगा में डुबकी मारते हैं, ये करते हैं। और हम व्हाट यू कॉल सऊदी अरब भी जाते हैं हज करने, तो क्या लेके आ सकते हैं, जमजम की पानी ही तो लेके आ सकते हैं, और उसी को हम रखते हैं। और मीन्स एक बाल्टी की पानी में 10 ml 20 ml भी जमजम की पानी डालते हैं, तो वो पूरा 5 लीटर 6 लीटर वाटर को भी वो शुद्ध कर सकती हैं। गंगा जल भी ऐसे ही शुद्ध कर सकते हैं, बिकॉज वो वाटर साइंस एक अलग बात है, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको एक क्लास में। ये इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, फिर वो कितना पानी में भी मिला लीजिए, बाकी सब लोगों की मॉलिक्यूल्स को वो अलग करता है। इतनी पावरफुल वाटर होता है उस प्लेस का। ओके, सो ये सारे वाटर के थ्रू हो रही, ये सारे के अंदर वाटर कहीं भी हो वो मून की एनर्जीज वर्कआउट करते हैं। ओके, सो इसलिए वाटर आपको कभी कोई काम हो ही नहीं रहा और आपको वो किसी की हालत में उसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, पानी लेके फिर जो काम आपको होना है वो हो गई, जैसा खुश होके वो बाहर दो लोग ऐसा डिस्कशन करके, या तो अपने आप मन में भी या एंजल्स को इनवाइट करके भी, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं बहुत खुश हूँ और इतना फास्ट आपने मेरा ये कर दिया, ऐसा आप एफर्मेट करके वो पानी पी लीजिए। और ये खास मून लाइट वाले दिन वो कांच की बर्तन, कांच की ग्लास में आप मून लाइट में पानी रख के, ऊपर चलनी वगैरह कुछ भी रख के, फिर ये एफर्मेट करके ये पानी को चार्ज करके पियोगे, ये ऐसी काम करती है, ऐसी काम करती है कि मीन्स ये मेराकिल आप मेरा 2-3 क्लाइंट ने तो इसके ऊपर बुक ही लिख दिया तेलुगु में कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है। ओके, इसलिए हम शरद पौर्णमी इस पे टाइम पे हम खीर भी बना के फिर सनलाइट मूनलाइट में रख के फिर वो हम खीर भी खाते हैं, है ना। सो ये सारे फायदे हैं। और दूसरा, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा आना है, पैसा नहीं रुक रही है, पैसे की बहुत सारे बातें करते हो। ये जो फाइनेंशियल एनर्जीज भी आपके अंदर बनना है, ये मून की एनर्जीज बहुत काम करती है। मून इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी, मीन्स इधर ऐसा नहीं है दोनों साथ साथ पैदा हुआ। फाइनेंस चाहिए तो मून की एनर्जीज आपके अंदर इन्वोक करके है, तो फाइनेंशियल एनर्जीज को जल्दी आप अपने अंदर प्रॉस्पेरिटी को आप बढ़ा सकते हो, वो अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, एंड कोई भी हमारे घर आते हैं तो हम पानी पिलाते हैं, ये पानी कभी भी स्टील की ग्लास में मत पिलाना और स्टील की प्लेट में किसी को भी खाना मत खिलाना। यूज क्ले का प्लेट है, क्ले वाली प्लेट है या प्लास्टिक प्लेट है, ओके, वो यूज कीजिए। और कांच का ग्लास यूज कीजिए, बिकॉज जो इंसान हमारे घर आया है वो इसके दिमाग में क्या चल रही है हमको पता नहीं है। इनके ऊपर कोई इफेक्ट है किसी आत्मा स्वरूप वाले की, किसी के इफेक्ट है, या इसके ऊपर कुछ और इफेक्ट है, या इसके ऊपर पीपल्स प्रोजेक्शन, मीन्स पीपल्स प्रोजेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे नजर, नजर है, कई चीजें हैं, इंसान के ऊपर कुछ भी चीज हो सकता है, क्या है हमको मालूम नहीं। फिर वो स्टील ग्लास, कॉपर ग्लास,
कुछ भी मेटल्स जो धरती में से आया है वो मेटल्स को हम यूज करते हैं, फिर वो बर्तनों में से वो चीज ट्रांसफर होती है। प्लास्टिक है, कांच है, कांच भी जमीन से आती है मगर कांच ट्रांसफर नहीं होती है। कांच कांच है, बीच में आप आवाज दे दिया वो कांच रोक लेती है, सामने वाले को आवाज नहीं सुनाई देती है। और कांच को आप ऐसे करोगे तो उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आते हैं। आप स्टील की ग्लास नीचे गिरती है तो ट्र वाइब्रेशन आती है ना। कॉपर का भी वाइब्रेशन आती है, कांसी का भी वाइब्रेशन आती है, मगर कांच का नहीं आती है, प्लास्टिक का नहीं आती है। इधर की एनर्जी, लाइफ फोर्स, किसी चीज का एनर्जी वो सामने वाला वहां ट्रांसफर नहीं करने की जो भी सामान होता है उसी में लोगों को, बाहर की कोई भी आता है उसी में खिला लीजिए, उसी में पिला लीजिए, क्योंकि वो चीज लेती नहीं है। ओके। और बहुत सारे लोग घर के सामने हम कोपरे की जो कोपरे की जो ऊपर की जूट टाइप के होता है उससे पैरदान बना के, पहले जमाने में तो वही पैरदान होता था, आजकल प्लास्टिक आया था। पहले कोपरे की वेस्ट से बना हुआ, कोपरे के ऊपर जो छिलका होती है उसके वेस्ट को ड्राई करके उसी की मैट बनती थी। उस पे पैर साफ करने से एक तो ऑक्यूप्रेशर होती है, दूसरा ये पैर कहीं भी, ये लोग कहीं भी पैर पड़ के आते हैं, फिर उस पैर के साथ कुछ भी चीज आ रहा है कि वहीं रुकती है, घर के अंदर नहीं आती है। फिर आजकल वो निकल के लोग प्लास्टिक की डोरमैट यूज करने लग गए। प्लास्टिक कैन नॉट स्टॉप नेगेटिविटी एंड प्लास्टिक कैन नॉट डू ऑक्यूपंचर। ओके। और वो थोड़ा सा कॉयर बोलते हैं ना, अभी भी कोपरे की वो कॉयर की मैट आती है, उसके ऊपर सोने से भी आपकी सेल्स को सुकून देती है और सेल्स को कई तरीके की एनर्जीज देती है। दिस इज द नेचुरल फॉर्म। ओके। इधर तक एक स्टोरी आपको और समझ में आया कि मेहमान को कैसे खिलाना, कैसे पिलाना। ओके। एंड ये क्ले, जो क्ले है वो भी नहीं लेती है, तो क्ले की प्लेट में या प्लास्टिक की प्लेट में आप खिला सकते हो, स्टील की प्लेट में आप वो नहीं कर सकते। ओके। और कोई भी भगवान को कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, वो करते हैं, तो कांच में और प्लास्टिक में नहीं करना चाहिए। उनके लिए खांसी, चांदी, सोना, फिर नहीं है तो फिर भी अपन स्टील यूज करते हैं, बिकॉज वो एनर्जी हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको लेना है। और इसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको निक्षिप्त करके कहीं भी वो बर्तन को रखते हो वहां वो एनर्जी फैलती है ना। तो इसलिए हर काम आप करते हो, दो बात याद रखना, कोई भी हो। फर्स्ट बात क्या है, आप चाह क्या रही हो, कोई भी बात करने दो, कोई भी काम करने दो, आपके अल्टीमेट गोल क्या है ये बात मालूम हमेशा दिमाग में होती है, तो आपको क्या बात करना, क्या बात नहीं करना समझ में आती है। फिर कोई कुछ भी फेंकते हैं, मेरे बातों में फेंकते हैं, आपके अल्टीमेट गोल क्या है, इससे झगड़ना नहीं है, तो इसकी बातों को जवाब क्यों देना यार, रहने दो, अपने आप ही आप शांत हो जाते हो। आपकी अल्टीमेट गोल क्या है, कई भी बात है अपन को करना ही नहीं है, अपन को क्या मतलब है, उसको कुछ भी बोलने दो। तो हम ऑलवेज कॉन्शियसनेस में रहते हैं। दूसरा, आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी की वर्क कर रहे हो, दो बातें होती है स्पिरिचुअलिटी में, एक अपने अंदर जो ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो, या आप एनर्जी ले रहे हो और एनर्जी डाल रहे हो और ऊर्जा बढ़ा रहे हो और कोई चीज आपके अंदर अच्छी चीज को आप अवेकन कर रहे हो। ये दोनों काम में से आप क्या कर रहे हो, इसकी वजह अभी आपको क्या करना चाहिए, क्लीनिंग प्रोसेस करना चाहिए या हीलिंग प्रोसेस करना चाहिए। क्योंकि तो कई लोगों को ये बात समझ में नहीं है कि क्लीनिंग की जगह हीलिंग का काम, हीलिंग की जगह क्लीनिंग का काम बोलते हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे बोलते हैं। ओके। और नमक के दिन नेगेटिविटी क्लीन करने के लिए बैठ जाते हैं और अमावस्या के दिन एनर्जी लेने के लिए बैठ जाते हैं। ओके। सो ये रिवर्स है। ओके। ये कॉन्शियस में रहना आप। नेक्स्ट अगेन। हाँ, अभी ये मून की एनर्जीज इंसान रिसीव नहीं करता है तो इसके साथ क्या होता है, एक मून की एनर्जीज हम रिसीव नहीं करते हैं तो क्या होता है, इंसान को व्हाट यू कॉल दिस, एक्जिमा, बहुत सारे लोगों को व्हाइट व्हाइट की पाउडर निकलती है एक्जिमा, और ये बालों में भी निकलती है और बॉडी में भी निकलती है, और खुजली। वहां क्या होते हैं, एनर्जीज जो हमारे ये सेल्स लेके फर्स्ट फर्स्ट लेयर क्या होती है, ये सेल्स लेके ये स्किन में से ये एनर्जीज चलती रहती है। जहां ये ब्लॉकेज है इतनी इतनी जगह, वो एनर्जी एक सेल में से दूसरी सेल में से तीसरी सेल वो ट्रांसफर नहीं होता है,
वहां तक एक ब्लॉकेज हो गया, फिर वहां आपकी नूरिशमेंट नहीं होता है। किसी किसी को ओनली इधर तक ब्लैकनेस आता है, इधर तक ब्लैकनेस आता है, इधर इधर ब्लैकनेस आता है। इसका मतलब वहां आपकी सेल्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। इसकी वजह आपकी स्किन में पर्टिकुलर उस जगह पे आपकी नूरिशमेंट नहीं हो रही है। तो ये प्राणिक हीलिंग की और कई लोगों की सीक्रेट है। जहां जहां आपको नूरिशमेंट आप खाने से पीने से आपको नहीं मिल रही है, उस सेल्स में पर्टिकुलरली पौर्णमी के दिन बैठ के वहां की एनर्जी आ रही है। आप नॉर्मली तो हम सहस्त्रार में ले रहे सोचते हैं, मगर इधर कहाँ आपको चाहिए वहां कॉन्सेंट्रेट करके उस जगह पे आपको एनर्जी मिल रही है, और वहां की सेल्स एनर्जी वहां जो ब्लॉकेज है उसको आगे पुशअप कर रही है। और एक वामनाचार्य में कुछ चीज में है, एक अप्सरसा की यज्ञ करते हैं लोग, यौवन ही रह जाते हैं, मीन्स यंग रह जाते हैं। उम्र तो आती है साल साल, मगर फेस में वो ब्यूटी कम नहीं होते हैं। वो भी मून की यही चीजें वो अवेकन करते हैं, फिर इसके अंदर बुढ़ापे नहीं दिखती है। और ये सेल्स में नूरिशमेंट में कई चीजें होते हैं। नॉर्मली खाना पीना एक अलग बात है, यूनिवर्स से कई लोगों की ये इच्छा होती है मैं ब्यूटीफुल रहूं, मैं अच्छा रहूं, मैं साफ सुथरी रहूं, और कई चीज मुझे देखते ही लोग अट्रैक्ट करें। और फिल्म स्टार्स हैं, हीरोइंस हैं, और कई लोग ये सोचते हैं मेरा पर्सनालिटी अट्रैक्टिव रहना चाहिए, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव रहना चाहिए। तो भी आपके अंदर मून की एनर्जी से है, अपने आप ही लोगों को आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो। चाहे आप नहाया नहीं नहाया, अच्छा बढ़िया कपड़े पहनने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर वो अट्रैक्टिव होते हो। सडनली कोई लोअर कैटेगरी इंसान हायर में उठता है ना, तो भी उसके अंदर ये गोचार के हिसाब से कोई मून की एनर्जीज बढ़ जाती है, तो वो सडनली उसका सम्मान हो जाते हैं। किसी को सम्मान होती है ना, जैसे नॉर्मल इंसान को भी सडनली बहुत सारे लोग मिलकर इसका सम्मान करते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, और इसको सडनली तारीफें करने लग जाते हैं, सब लोगों को ये वायरल हो जाता है, वो है। और किसी को भी लगन में मून है, लगना में मून है, तो वो इंसान चाहे कितना भी काला हो, मगर उसके अंदर एक अट्रैक्शन रहते हैं, और वो लोग अपने आप ही उनके साथ जुड़ के उससे अट्रैक्ट होते हैं। और इनकी आंखें बड़े बड़े होती है, और मदर के साथ हमेशा जुड़ के रहते हैं। और सुबह उठ के, एक्चुअली मेरे लगन में ही मून है, मैं सुबह उठते ही सबसे फर्स्ट कॉल मेरे मम्मी को करती हूँ, लास्ट कॉल भी मेरे मम्मी को करती हूँ। बीच में कम से कम 24 आवर्स में 20 आवर्स मेरे मम्मी को लाइन में ही रहती हूँ। ये कोई भी मून से ज्यादा जुड़ती है, फोर्थ हाउस में या लगन में होते हैं, अपने आप माँ माँ के साथ ही रहते हैं। बस एज बढ़ जाते हैं, हम भी माँ हो जाते हैं, मगर फिर भी मदर को छोड़ते नहीं है। मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं क्या है, इस सुबह से माँ का फोन लग जाते हैं, फिर वो मदर के साथ ही रहता है। मेरे माँ हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। और मम्मी बोलती है कि खुद जा, तो क्यों भी नहीं पूछते हूँ, खुद जाती हूँ बस। बस ऐसे ही वो मदर ही लगे रहते हैं। ओके, सो कितने मदर मदर की इफेक्ट होते हैं। हम किसी की कुंडली में देखते हैं, तो लड़का की लगन में मून है, फर्स्ट हाउस में मून है, तो जरूर ये आपकी सासू माँ का ही बात सुनेगा, ये एक्सपेक्ट मत करना इससे। ये आपकी बात सुनेगा शादी होने के बाद, ये मदर का ही बात सुनेगा, ये तय है। फोर्थ हाउस में मून है, फर्स्ट हाउस में मून है, लड़की हो लड़का हो, उसकी मदर की बात हर बात सुनेगा, वो माँ की बात ही मानेगा, ये तय है। ओके, पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना है, कि आप लोग लाखों लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है, ऐसा ये अपने आप ये मून की एनर्जी से होते हैं। जैसे मून को देखते हैं हम 1 मिनट देख के ही, फिर जैसा हम आगे निकलते हैं, ये ऐसे मून की एनर्जी से बढ़ते हैं। एंड हाँ, एंड मून जब नीच स्थिति में है और मून की बिल्कुल हम एनर्जीज ले नहीं पा रहे हैं, इंसान की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्प्लिट पर्सनैलिटीज, और बिल्कुल पागल खाने में ज्वाइन हो जाना, और डिप्रेशन की दवा खाना, और कितना भी इनकी लाइफ में कुछ होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाना, सुसाइड की टेंडेंसीज और सुसाइड करना, और हर बात पे रोना, और बिना बेवजह बहुत रोना, और अनाहत चक्रा को लीकेज एंड ब्रेकेज कर लेना, ये सब मून की ये टेंडेंसीज है। और कई लोग चॉकपीस खाते हैं, कच्चा चावल खाते हैं, और स्लेट पेंसिल्स खाते हैं, और मिट्टी खाते हैं, ऐसी चीजें जो भी खाते हैं,
ये मून की एनर्जीज ले नहीं पाते हैं, तो ऐसी चीजें खाने की, चूना चूना खाते हैं, दीवार पे चूना बच्चे भी कुरच के खा लेते हैं, ये सारे बातें मून जब सही नहीं है तो ये ऐसी चीजें खाने की दिल चाहते हैं, ये सफेद सफेद सा चीजें हैं और ये मून की डेफिशिएंसी की वजह इन चीजों को खाते हैं। ओके, तो वो बच्चों को मून की रिलेटेड कुछ ना कुछ पहनाना है। जनरली सब लोग मून की रिलेटेड क्या करते हैं, मोती पहनाते हैं, मगर थोड़ा सा हम मोती एक जीवी से आता है तो ऑफ कोर्स फिर वो उसको नहीं यूज करके, ये मूनस्टोन की रफ होती हैं ये। ओके, ये मूनस्टोन की टम्बल्स होते हैं और ऐसे पेंडेंट ब्रासलेट सब चीजें मिलते हैं, उससे हम यूज कर सकते हैं मूनस्टोन। इसको चंद्रकांत स्टोन भी बोलते हैं, चंद्रकांत स्टोन भी बोलते हैं और मून स्टोन भी बोलते हैं। इसमें और एक वैरायटी मिलती है व्हाइट के ऊपर सेम ये जैसे चांद है, मगर वो लोग गलत बोल के वो स्टोन दे देते हैं, वो दैट इज व्हाइट लैब्राडोराइट, दैट इज नॉट मून स्टोन। ओके, अभी मैंने जो दिखाया वो ही मून स्टोन है। इस ऐसी शेड्स में जो है वो व्हाइट लैब्राडोराइट है, दैट इज मून स्टोन नहीं है वो। ओके, एंड हाँ, और अपनी एलर्जीज हैं और डिप्रेशंस हैं, और एक और बात है, मून की कुछ नीच स्थिति में है तो क्या होता है, आदमी या औरत अपना घर पे नहीं रह के दूसरों के साथ दूसरों के घर पे रहना पसंद करती है। ये घर पे आते ही इसका मूड खराब हो जाती है, शक्ल बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, और बाहर जाके दोस्तों के साथ ठेले पे अच्छा खा लेता है और दोस्तों के ऊपर खर्च कर लेता है और सबको डार्लिंग बोल लेता है और सबके साथ अच्छा फ्रेंडशिप करके अच्छे हंसते हंसते रहता है। घर के अंदर आते ही इसकी लाइट बुझ जाती है, ये घर पे रहना पसंद नहीं करते हैं। और ये लोग घर के नीचे रहते हैं तो रह नहीं पाते, खुले आसमान में रह जाते हैं, और कई लोग घर के अंदर एसी पे नहीं सो पाते हैं, छत पे जाके और खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। आपने देखे होंगे कि ये लोग मून की परेशानी है तो ये लोग ऐसे ही घर के नीचे छत के अंदर रह ही नहीं सकते हैं। और कई लोग ऐसा स्थिर नहीं बैठ के फिर क्या करते हैं, ये बाल को यूं चलाना या कीचेन को चलाना, ये ऐसे बार बार हिलना डुलना, और कोई चीज को केयरफुली पकड़ो बोलते ही नीचे गिराते हैं, 100 बार हाथ में से सामान नीचे गिरा लेते हैं, और कोई भी चीज को अच्छा हैंडल नहीं करते। इसके हाथ में कोई भी चीज देते हैं, वो हैंडल करने के तरीका गलत होके वो चीज को 2 दिन में फाड़ लेते हैं। बुक से कोई चीजें हैं, वो साड़ी भी पहनते हैं या ड्रेस भी पहनते हैं, उसको फाड़ के ही निकालते हैं बॉडी के ऊपर से, ऐसे चीजों को खराब कर देते हैं। और गाड़ी को भी दे दो, नया गाड़ी है, इसको 2 दिन में 4 दिन में पुराना कर देते हैं, उसको हैंडल करना नहीं आता। ये सारे मून की डेफिशिएंसी है, तो नया चीज को हैंडल करना नहीं आता, हर चीज को नुकसान कर देते हैं। और जिस औजार से ये लोग काम कर रहे हैं पहले उसी चीज को खराब करके बैठ जाते हैं। ओके, और बॉडी भी ऐसा स्थिर नहीं रहती है, या पैर हिलाना, हाथ हिलाना, या पेन लेके सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना, गार्डन में बैठे तो ग्रास को निकाल लेना, या अपनी दुपट्टा के अंदर वो निकाल लेना, और आईने में देख के कैंची से काट लेना, ऐसे कई चीजें करते रहते हैं। ओके, सो मून बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और बहुत सारे बातें हैं मून की, अभी थोड़ा बहुत ही हमने डिस्कशन किया है। ओके, सो और ये जो चीजें, जो कच्चा चावल, चौकपीस, चूना, ये सारी चीजें खाना, ओके, ये है। और कई लोग क्या होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तबीयत खराब हो गई तो दवा लगती नहीं है, दवा लगती नहीं है, और डॉक्टर बढ़िया है, सब चीज बढ़िया है, मगर वो डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं इनको लगती नहीं है, और वो डॉक्टर को इनकी बीमारी पहचान में नहीं आती है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम औषध ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, कुछ भी हो, औषध, इलाज नहीं, मीन्स ऑक्यूपंचर या फिजियोथेरेपी वैसी नहीं, जो हम इलाज करने के लिए औषध जो हम अंदर ले रहे हैं, वो औषध हमारा बॉडी पे काम सही करना चाहिए। और डॉक्टर को, वैद्य डॉक्टर को हमारे बीमारी क्या है उनको बिल्कुल समझ में आके परफेक्ट मेडिसिन वो देना है। ये तीनों के बीच की स्टोरी सही चलना है। तो हमारा मूड खराब है, कभी कभी हमारा मूड सही नहीं चल रही है, तो हमारा क्या बीमारी है डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं,
डॉक्टर सही दवा दिया, आजू बाजू 10 लोगों को सही हुआ, मगर हमको वो दवा लगती ही नहीं है, दवा नहीं लग रही है। डॉक्टर और कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, किस डॉक्टर को दिखाऊं, क्या करूं, या ये अच्छा है वो अच्छा है, इससे इलाज करवाऊं उससे इलाज करवाऊं। तभी भी आप मून की एनर्जी सही तरीका से लेते हो तो आपको रास्ता निर्देश हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी डॉक्टर बढ़िया है। लोग, दुनिया सलाह देती है, डॉक्टर की तारीफ करती है, मगर आपको भी वो सूट होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी किसी को प्रोलॉन्ग्ड लंबा बीमारी चलती है, मैं इनकी दवा के पर्ची भी मंगवाती हूँ, दवा के पीछे की फोटो भी मंगवाती हूँ, डॉक्टर की नेम और नेम प्लेट भी उनके भी मंगवाती हूँ। हो सकता है तो डॉक्टर की फोटो तक भी मंगवा के फिर इनका इनका कितना मैचिंग चल रही है वो भी चेक करके बताती हूँ, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है डॉक्टर बढ़िया नहीं है, डॉक्टर बढ़िया है, मगर हमारे साथ भी वो डॉक्टर की एनर्जी चलना चाहिए। और जो डॉक्टर देता है वो हमारे अंदर भी वो चीज को लेके सही करने की वो एनर्जी है ही नहीं। तो आप दुनिया की जो भी दवा खाओ वो लगती नहीं है, दवा लगना चाहिए। ओके, दवा लगना है तो मून की एनर्जी वो बिल्कुल फ्री में हर महीने टाइम टू टाइम आके फ्री में देके जा रहा है, हमको लेना नहीं आ रहा है ना। वो पैसा नहीं मांग रहा, वो कुछ भी चीज नहीं मांग रहा, और वो दे के और जा रहा है, उससे लेना नहीं आ रहा है ना। अपन को नेक्स्ट, आपकी कोई भी स्टॉक जो बिजनेस करने वाले के लिए है और बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाने वाले के लिए है, आपकी स्टॉक सेल नहीं हो रही है, स्टॉक इकट्ठा होते जा रही है और ओल्ड स्टॉक बढ़ गए हैं और वो स्टॉक सेल ही नहीं हो रहा, और आप जैसे 100 पीस मंगवाया, इसमें से खाली 2 ही पीस सेल हुआ, फिर दोबारा नया स्टॉक 100 पीस आ गया, फिर उसमें से सेल ही हुआ, 2 ही पीस सेल हो रहे हैं। तो एक बढ़िया तरीका है, आपके पास जो भी चीजें हैं जल्द सेल होना चाहिए, तो घर के अंदर वायव्य कोण को हम चंद्रमा के रिलेटेड की बताते हैं। और वायव्य में जो भी बेडरूम है वहां या तो बच्चे रहते हैं या न्यूली मैरिड कपल, नया शादी हुआ कपल के ऊपर भी मून काम करती है। ओके, और बच्चों के ऊपर मून वर्कआउट करती है। सो बच्चों की बेडरूम और नया शादी हुआ कपल वो वायव्य बेडरूम लेते हैं, और घर पे जो वायव्य कोण है वो मून को रिसेंबल करती हैं। फिर वहां हमारा जो ओल्ड स्टॉक है बिल्कुल कॉर्नर पे मत रखना, थोड़ी सी साइड गैप छोड़ के वहां हम रखते हैं, तो स्टॉक थोड़े जल्दी चली जाती है। और उस स्टॉक के ऊपर हम क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करके, मूनस्टोन की टंबल है या मूनस्टोन की रफ स्टोन है, वहां अपन प्रोग्रामिंग करके रखते हैं, तो जल्दी जल्दी स्टॉक निकलने लग जाती है। बिकॉज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इज मून, द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इज मून। इवन घर मकान आप सेल करना चाह रहे हो, वो हो ही नहीं रहा, तो आपको फास्ट सेल करना है, वो कागजें हम वायव्य कोण पे रख के उसके ऊपर हम क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करके उस कागज के ऊपर रखते हैं, या गोमती चक्र को एनर्जाइज करके रखते हैं। ऐसा कई तरीका है। मून बहुत फास्ट फास्ट काम करवाते हैं, जैसे बच्चा मिनट मिनट में बदलता है, और जल्दी जल्दी जो बच्चा जैसे ग्रो होता है और बच्चे की जैसे इच्छाएं बदलती हैं, वैसा ही मून ओनली 2.5 डेज, एक प्लान एक हॉरोस्कोप में जो 12 हाउसेस है ओनली 2.5 डेज रहता है एक हाउस में। इतना फास्ट मूविंग प्लैनेट है, कोई भी चीज आपको फास्ट होना चाहिए, मून इज द आंसर। ओके, आपका स्टॉक या घर मकान कुछ भी चीज जल्दी पैसा आना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तो मून है। ओके, लेट होना चाहिए तो शनि है, अरे यार ये काम अभी नहीं हो, थोड़ा टाले तो अच्छा है, तो शनि की एनर्जी से अरे अभी कभी ये काम होना चाहिए, मून है। कई लोग बहुत फास्ट बात करते हैं, आखिरी बात पहले बात करने की कोशिश करते हैं और हकला के बात करते हैं, इतनी फास्ट बात करते हैं किसी को समझ में नहीं आता, मगर वो बात करना स्टार्ट करते तो रोकते नहीं है। इसके ऊपर भी जैसे मून की अच्छा एनर्जीज नहीं होता, तो वो बोलने की तरीके से फास्ट फास्ट होता है। ओके, और बॉडी को ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। कोई खराब जबरदस्त खराब ड्राइविंग करता है, इतनी फास्ट ड्राइविंग करता है, उसको ऐसी चलने के दिल चाहता है। और किचन में कई बार लोग 10 साल हो गए 20 साल हो गए शादी होके, मगर फिर भी हर बार हाथ जलाते रहते हैं, चीजें नीचे गिराते रहते हैं, चीज को वेस्ट करते रहते हैं, और इधर जल गए इधर जल गए इधर जल गया, इतनी साल से किचन में है फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो इनकी मून जरूर खराब है। तभी तो इनको मीन्स एक सेंस है, मून इज लाइक अ सेंस, मीन्स इधर टच करे तो हमको इधर जलती है, ये बात
ब्रेन कैच नहीं करती है, ब्रेन कैच नहीं करती है, फिर वो जलने के बाद ही इन लोगों को समझ में आती है। ओके, लाइफ में भी ऐसा नुकसान होने के बाद ही वो सेंस को ये लोग पहले सेंस नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ये है हमारे मून। और मून की एनर्जीज लास्ट एंड फाइनल बता रहे हैं। मून की एनर्जीज हमारा अन्नमय कोश, मीन्स हम जो खाना खाते हैं, फिर वो खाना तो फिजिकली डाइजेस्ट हो रहे, मगर उसका एनर्जी हमारा एनर्जी बॉडी के अंदर भी जाके एवरी काम परफेक्ट होने के लिए भी मून की एनर्जीज चाहिए। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ये दोनों, अन्नमय कोश और मनोमय कोश। मनोमय कोश इज लाइक हमारा मनस, मीन्स हमारा बुद्धि, मून माइंड। ये मनोमय कोश मीन्स कोई कोई दिल खोल के रहता है, कोई कोई जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी फील कर देते हैं, चाहे ये लोग मेरे ऊपर ही जोक मार रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। ये मन के रिलेटेड है। ये मनोमय कोश और अन्नमय कोश, ये दोनों भी मून की रिलेटेड है। और मून स्टोन को हम जैसे वायु कोण पे प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं और यूं ही रख सकते हैं, और ओल्ड स्टॉक के ऊपर रख सकते हैं, और बच्चों की बुक्स के ऊपर रख सकते हैं। और आप जहां सो रही हो, जैसे नैऋति की बेडरूम में आप सो रही हो, फिर भी वायु की साइड पे एक मून स्टोन को अपनी बेडरूम में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और लक्ष्मी की एनर्जीज को भी इन्वोक करने के लिए आप मून स्टोन को, लक्ष्मी की एनर्जीज आप प्रोग्रामिंग करके रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं हम मून स्टोन से। ओके, एंड नेक्स्ट, अभी हम इधर काली मून के बारे में हमने जानकारी लिया है। अभी मून की जो 16 कला है, 16 कला है, वो 16 कला के बारे में बात करेंगे। मे बी इट्स 1 आवर हो गया, ये भी शायद 1 आवर लगेगा, बिकॉज 16 के बारे में हम बात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये 16। ओके, फर्स्ट स्टार्टिंग, मून अत्रि महर्षि अनसुया की बेटा है। ओके, अत्रि महर्षि और अनसुया की कुमार है चंद्र। ये महर्षि की जो तपो शक्ति से ये यूनिवर्स में से एक एनर्जी को इन लोगों ने पैदा किया है। ओके, और इसकी सब एनर्जी है 27 स्टार्स। ओके, एंड फर्स्ट चंद्रमा की फर्स्ट सबसे पहले कला है अमृता। अमृता, ये आई विल शेयर इन द ग्रुप, सो आप लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज अमृता, फर्स्ट वन। ये अमृता का मतलब ये है, हम जो भी खाना पकाते हैं, फिर हम ये एफर्मेट कर सकते हैं, मैं जो भी खाना पका रही हूँ ये अमृत तुल्य, ये अमृत तुल्य हो रही है, मीन्स ये बिल्कुल अमृत की बराबर है। वो एनर्जी कौन डालेगा? चंद्रमा डालता है। चंद्रमा के थ्रू जो भी एनर्जीज आता है और वो फूड के अंदर इन्वोक करते हैं, वो अमृत तुल्य होता है। इसलिए खीर को, दूध को भी हम चांद में रख के वो बिल्कुल प्रसाद जैसा हम खाते हैं। और किसी को भी बार बार फूड पॉइजन होती है और वो फूड सूट नहीं होता है और फूड खा के परेशान होता है, और कुछ और बाहर पानी पीते तो सूट नहीं होता, कहीं भी अपना घर छोड़ के या अपनी कोई जगह छोड़ के खाना खाते तो सूट नहीं होता, पानी पीता तो सूट नहीं होता, अमीबियासिस है, पेट में दर्द है, जलन है, इंडाइजेशन है, ये चीजें भी आते हैं और फूड पॉइजन हो जाते हैं, जल्दी वॉमिटिंग्स, मोशंस लग जाते हैं। तो हम जब भी कहीं भी बैठ के कहीं भी खाना खा रहे या पानी पी रहे, ये चंद्रमा की शक्ति से ये अमृत तुल्य हो रही है। और ये कोई भी खाना पकाने वाले भी घर पे मैं अमृत तुल्य का खाना पका रही हूँ, और हमारे घर पे सब लोगों को यही अमृत ही दे रही हूँ। और घर पे जब भी फ्रूट्स भी आते हैं, आप जब भी मेडिटेशन करते हो, आप मेडिटेशन में ही बैठ के आपके घर पे जो जहां आपने फ्रूट्स रखा है, चंद्रमा से एनर्जी आ रही है और आप इसको एनर्जाइज करते हो, अमृत तुल्य है। मेरे घर पे जो भी फ्रूट्स है वो अमृत तुल्य है। फूड के ऊपर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसा फूड को रखना है, कैसा खाना है, कैसा पानी पीना है, किस तरीका की उसको रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट, और किसी को भी अपमृत्यु भय है, मीन्स कोई गंड है,
बार बार एक्सीडेंट से अपमृत्यु भय मीन्स अपना लाइफ स्पैन जो 100 ईयर्स है उसको कंप्लीट नहीं करके बीच में ही कुछ ना कुछ अपमृत्यु भय है। और कई लोगों को ऐसे डर लगता है, कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड की कुछ हो ना जाए, मेरे बच्ची को कुछ हो ना जाए, या मैं शायद मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसा शायद कुछ हो जाएगा, ऐसा एक डर रहती है। बिकॉज वो पास्ट की कोई एक्सपीरियंस है सोल के अंदर, इसकी वजह अपमृत्यु भय। ये भय जो है वो भय निकालना है। बिकॉज कितनी बार वो लोग डर रहे हैं उतनी बार वो उस बात की एनर्जी दे रहे हैं। वो भय सबसे पहले निकलना चाहिए, वो भय भी निकलना है। तो ये अमृता की एनर्जीज हमारे अंदर है। तो हमारे हाथ से जो भी खाना हम पकाते हैं वो एफर्मेट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक अमृत तुल्य ही बनती है। और वो खाना जो भी इंसान खाएगा उसके अंदर जितने भी नेगेटिविटी है, फिर वो अपने आप वो सेल से छोड़ना शुरू होएगा, इतनी पावर है। एंड नेक्स्ट वन इज मानदा। इधर हिंदी में मनदा लिखा है, विचार। ओके, यू कैन सी इन द स्क्रीन। ओके, मानसिक परिपक्वता, मेंटल मेंटल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। किसी को भी इमोशनल है और किसी को अच्छा है मगर गुस्सा बहुत आती है और हंसते हंसते ही रोने लग जाते हैं। अ, किसी का कोई भी चीज रिसीव कर नहीं पाते हैं, और सामने वाले आपको कोई चीज अच्छा करने के लिए बोलते हैं, हम बुरा मान जाते हैं और झगड़ने आ जाते हैं। और जैसे वही मेंटल इम्बैलेंस एंड मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होना और इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाना, और कब किस वक्त क्या बोलना है, बिल्कुल हमारा जबान को और माइंड को और बॉडी को बैलेंस पे रखना चाहिए। कोई भी अपन को कुछ कह दिया, तुरंत अपन रिएक्ट होना या रोना या उनको बुरा मान जाना और इनसे फ्रेंडशिप नहीं करना या इनकी व्हाट्सएप पे ब्लॉक करना। फिर ऐसा कई तरीके के लोग करते हैं जब वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है और सामने वाला क्या कहना चाह रहे हैं, और चलो कोई बुरा भी कह दिया तो इसका मतलब हमारे अंदर ये बुराई है, इसको अपन को चेंज करना है। ऐसी बातें अपन नहीं समझ के सामने वाला हमने बुराई कर दिया इसको ब्लॉक कर दो, वो नहीं होगी। इसको मेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटल बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट पे लेके आना। और लोगों को स्क्राइजोफ्रीजिया और कई तरीके की ये डिसऑर्डर्स रहती हैं, उसके लिए भी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लेते हैं। और कई लोग अमावस्या को पौर्णमी को कुछ इमोशंस में फील होता है, और कई लेडीज को जब डेट आते हैं तभी भी ये लोग इमोशनली स्ट्रक हो जाते हैं और रोना, खाना नहीं खाना और ये चीजें करते हैं। और जितने भी हमारे अंदर चक्रास हैं, मीन्स अपन फिजिकली बात करेंगे तो ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर जो बाइल जूसेस रिलीज होता है, मीन्स विशुद्धि चक्रा के अंदर जो सोडियम एंड पोटेशियम जो थायराइड के रिलेटेड रिलीज होना चाहिए, जैसे मणिपुरा चक्रा में अपन को डायबिटिक के रिलेटेड इंसुलिन रिलीज होना चाहिए, और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर रिलीज होना चाहिए, थाइमस ग्लैंड के अंदर जो भी चीज रिलीज होना चाहिए वो परफेक्ट रिलीज नहीं हो रही है, तो भी ये मून का एनर्जीज हम नहीं लेते हैं तो हमारा चक्रास के अंदर बैलेंसिंग नहीं आती है, और हमारा फिजिकल बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं वो सारे चीज बॉडी एब्जॉर्व करके और ग्लैंड सही काम करके उसके अंदर से जो भी इंसुलिन है, सोडियम से, पोटेशियम से, ये चीजें जो निकलना है, ईस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन जो निकलना है वो निकल नहीं पाते हैं। और इसी की वजह हमको इरिटेशन, लेडीज को दाढ़ी जैसा बाल है, मूछे, ये सारी चीजें आ जाना, और आवाज भी भारी हो जाना, और बड़े बड़े इंसान छोटा बच्चे जैसा बिहेव करना, और छोटा बच्चा बड़े इंसान जैसी बड़े बड़े बातें करना, और अपनी उम्र से मतलब नहीं होके इधर उधर हो जाना, और जब डेट आते हैं मूड स्विंग्स आना, स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाना, ये सब चीज, ये सारे मेंटल इमोशनल की हर बात की ये मून के अंदर ये सेकंड जो है मानदा के, मनदा, ये विचार, ये एनर्जी, ये वो एनर्जी के नाम ये है। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज पूषा। पूर्व जन्म की जो भी कर्म है वो पास्ट 7 लाइफ्स का और पास्ट 7 जनरेशंस का वो क्लीनिंग प्रोसेस करके हमारे अंदर जो अभी की एनर्जीज अवेकन करके इसको बढ़ाना है। तो ये पूषा, पोषा बोलते हैं, तेलुगु और हिंदी में थोड़ा फर्क है।
आई एम प्रोनाउंसिंग इन तेलुगु, इट इज रिटन इन हिंदी, थोड़ी सी संस्कृत के बीच की वर्ड्स भी हैं। ओके, सो पूर्व जन्म की जो भी कर्म दोष है उनको क्लियर करना है, पास्ट 7 लाइफ्स भी हो सोल का, या डीएनए के पास्ट 7 जनरेशंस की हो। और मदर साइड, खास मदर से नहीं बन रही है, मदर साइड की मामा से, मौसी से, उन लोगों से झगड़ा हो रही है, और प्रॉपर्टीज आपके पास नहीं आ रही है, और मदर की ज्वेलरी आप ले नहीं पा रही हो, मदर के ऊपर की जो भी प्रॉपर्टी है वो आप ले नहीं पा रहे हो, ऐसा जो भी परेशानी है ये इस चीज से आपको क्लियर होएगा। और पास्ट 7 लाइफ्स में आपने कभी आपके पेरेंट्स को, मदर, खास मदर को परेशानी किया है, और उनकी श्राप या उनकी रोना आपको अभी भी साथ में होके फिर अभी आप उनकी कर्म एक्सपीरियंस कर रही हो, उस चीज को काटने के लिए और उस चीज को माफी मिलने के लिए ये एनर्जी परफेक्ट आपको काम में आती है। ओके, एंड नेक्स्ट, फोर्थ वन इज दृष्टि। दृष्टि का मतलब हम इंसल्ट करके बात करते हैं कई लोगों को, अरे यार ये तो कचड़ा वाली है, ये तो साइकिल पंचर वाला है, ये तो काम वाली है। कई लोगों को अभी तो हमारे अंदर अभी तो है ही नहीं, मगर नॉर्मली लोगों में तृणीकरण भावन मीन्स किसी को देखता है ये कम कैटेगरी का लोग है, इसके साथ अपन को बात नहीं करना, फ्रेंडशिप नहीं करना, और कम कैटेगरी लोगों को हम इंसल्ट करके बात करना। चाहे हम किसी गवर्नमेंट की पोस्ट में है, किसी पोस्ट में है, कोई फोन करते हैं, या किसी काम से कोई इंसान हमारे पास चल के उठ के आ गया, तो उनको हाँ तुम्हारा नाम क्या है, हाँ बोलो, इस तरह की लैंग्वेज से यूज करते हैं। मीन्स हाँ मेरे पास आया तो इसको कुछ भी मैं इंसल्ट कर सकता हूँ। फिर ऐसा एक कम रेंज की लोगों को इनसे फिर ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं और जोक्स क्रैक करते हैं और इंसल्ट करके बात करते हैं। ओके, तो इस तरह का फिर बाद में क्या होता है, वो इंसल्ट हमको रिटर्न आ जाती है। कि आपने कई लोगों को ये देखे होंगे, आपने लोगों को ये देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में उन लोगों की इंसल्ट हो जाती है, फिर बाद में वो लोग पछता लेते हैं। और कई आप लोगों को भी देखते हो, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लोगों को भी देखते हो, अच्छा खासा जिंदगी 1 मिनट में किसी बात पे पकड़े जाते हैं और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, फालतू की कोई केस आ जाती है, फिर ये इंसल्ट हो जाते हैं उन लोगों के साथ। और इतनी लाइफ के में एक दाग ऐसे हो जाते हैं, फिर आगे 1-2 पीढ़ियों में भी वो परेशानी आ जाती है। फिर इन लोगों में जो लोगों को इंसल्ट करके बात करने की और किसी भी चीज पे उन लोगों का रेस्पेक्ट नहीं होके चीज को मीन्स किसी वस्तु को भी यूज करके फेंक देना, किसी इंसान को भी यूटिलाइज करके फिर उसको बाहर निकाल लेना, फिर तृणीकर भावन मीन्स अरे ये तो क्या चीज है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, 5 रुपए के है इसलिए इसको कहीं भी फेंक देते हैं, नीचे गिरता है तो नीचे से उठाते नहीं है। फिर ऐसा जो भावना है लोगों में, पेरेंट्स भी बच्चों को झगड़ा करते रहते हैं, बेटा ये बहुत गलत बात है, बुक्स को अपनी जगह पे रखो, पेंसिल को भी संभाल के रखो, बैग पैर पे आ रही है उसको साइड में रखो, वाटर बॉटल आपके पैर पे है तो उसको निकालो, ऐसा बोलते हैं तो बच्चा को समझ में नहीं आता है, तो पैर से लेके चल जाते हैं, सामान को बाहर फेंक देते हैं। जेंट्स भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा, लेडीज को भी कई बातें समझ में नहीं आती, गोल्ड को सब चीज को निकालते हैं कहीं भी पटक देते हैं, फिर बाद में नहीं मिल रहे, उसके ऊपर जब एक दृष्टि होती है और एक रेस्पेक्ट होते हैं, वो कोई चीज ज्वेलरी को भी कुछ भी चीज को निकालते हैं, मंगलसूत्र को भी वो अच्छी तरह से एक डब्बे में रख के उसको बंद करते हैं, मगर क्या करते हैं इसको निकालते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ही मालूम नहीं है, तृणीकर भावन, उसको निकाल दिया वहां फेंक दिया, फिर बाद में जब जरूरत पड़ता है फिर तब ढूंढने रोते रहते हैं। ओके, फिर वो चीज अलग हो जाती है, फिर तब परेशान होते रहते हैं। ओके, तो ये तृणीकर भावन है। और मैं अभी भी एक बात आपको कहना चाहती हूँ, किसी को भी मैं पूछती हूँ आपकी इनिशियल क्या है, मीन सरनेम क्या है, टाइटल क्या है, शादी होके 20 इयर्स होने के बाद भी ये लोग पूछते हैं, ये लोग बोलते हैं मेरा पियर का बताऊं या मेरा ससुराल की बताऊं। जब शादी होके आप लोगों ने अपना टाइटल को चेंज कर लिया और इस इंसान के साथ हमने जुड़ लिया, तो अपना टाइटल अभी आप गवर्नमेंट की तरफ से स्पिरिचुअलिटी में नहीं जी सकते हो। मीन्स मेरा सर्टिफिकेट में पियर है तो मैं पियर बताऊं क्या, आप स्पिरिचुअलिटी में धर्म के हिसाब से जीना है। सो आपको आपकी ससुराल वाले की जो हस्बैंड के साथ है उन्हीं के नाम देते हो, और दूसरा आप रहते तो इस इंसान के साथ हो, टाइटल तो वहां की लगाते हो, तो ये क्या होती है, फिर
इंसान के साथ मेरा बन नहीं रहा और हम फैमिली जुड़ नहीं रहे और फैमिली रह रहे, मैं अपना पैसा यूज कर रही हूँ, वो अपना पैसा यूज कर रहे हैं, हम एक घर पे रह रहे हैं मगर हमारे अंदर फीलिंग नहीं है। ये जो भी अपना टाइटल चेंज नहीं करते हैं और वो फील नहीं करते हाँ मैं इस घर की हूँ, तो आप फिर उस इंसान से जुड़ते कैसे हो? बिकॉज ये जबान से किसी को भी हम साबित नहीं कर सकते मैं हम उनका है और हम उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उन लोगों से के साथ हम जुड़े हैं। ये हमारा सेल के अंदर से नस नस में से वो वाइब्रेशन जब बाहर आती है तो वो सामने वाला उस वाइब्रेशन को पकड़ के अपना लेते हैं, हम एक होते हैं। तो सोल मेट्स बोला था, ऐसा नहीं दो शरीर मेट्स नहीं बोला था इसको, शादी को सोल मेट्स बोला था। और दो सोल्स शरीर के रूप में ले लिया, आदमी और औरत वो एक हो रही है। ऐसा नहीं है दो शरीर है, सोल को एक नहीं कर रहे हैं, दो सोल्स तो शरीर को एक करके एक और एनर्जी को इस धरती पे आगे जाने के लिए पैदा कर रही है। सो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को अपना रही है। ओके, सो आप जिस एनर्जी से आया है, मीन्स पेरेंट्स आया है, उस एनर्जी फॉर्म में ही आपकी हर चीज रख रहे हो, तो आप इस पे कैसे चेंज होगी? तो हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड की कमाई चाहिए, हस्बैंड की पैसा चाहिए, हस्बैंड से पैसा बच्चे चाहिए और हस्बैंड की प्यार चाहिए, और आप हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं, आप तो अपने पापा की बेटी हो और इस हस्बैंड की वाइफ जैसा आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, कुछ चीज ही नहीं है, तो आपको तो ये होना चाहिए। ये एक बार थोड़ा सोच के समझ के जाना। और नेक्स्ट हमने ये फिफ्थ वन है पुष्टि। पुष्टि का मतलब शारीरिक दृढ़त्व है, मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ। पहले अपन ने मेंटल स्ट्रेंथ की बात किया, अभी हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। जो इंसान कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और खास डाइटिंग करता है और कोई भी फूड लेके खा के हाँ मेरे साथ ये फायदा होता है और मैं उस बात की यकीन करता है, साइकोलॉजिकली वो यकीन करता है। सबसे पहले हम कुछ भी फूड खाते हैं उसको साइकोलॉजिकली हम फील करते हैं, इसके बाद ही वो फूड खाते हैं, चाहे वो कितना भी टेस्टी हो, देखने के लिए अच्छा नहीं है, हमारा माइंड मूड उस पे नहीं आता है, दिल नहीं आता है, तो हम वो खाना नहीं खा सकते। तो आप इधर ये देखना, कोई भी फूड आपके सामने है, पहले उसको आप साइकोलॉजिकली फील करते हो, इसके बाद ही आप फिजिकल बॉडी का अंदर लेते हो। ओके, सो आपकी ये कई लोग कुछ भी खाना वो रिजेक्ट करते हैं, खाना खाना पसंद ही नहीं करते हैं, और वो खाना खाना है तो इसको बहुत सारे फैसिलिटी चाहिए और आजू बाजू कई चीजें चाहिए और सिचुएशन और मूड बनना चाहिए तो ही वो खाना खाता है। ये सब मून की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ओके, और फिर आप साइकोलॉजिकली इसको फील करने के बाद तभी आप खाना खाते हो, और ये खाना खाते वक्त मूड को ठीक नहीं रखे फिर आप खाना खाओगे तो आपकी बॉडी उस फूड को लेती नहीं है, ओनली बर्तन को खाली करने के लिए पेट में डालोगे, वो बॉडी नहीं लेती है, ये सेल्स रिजेक्ट करते हैं। इसकी वजह आप वो सेटिस्फाइड फूड और अन मीन्स क्या बोलना चाहिए हिंदी में, मीन्स जो चीज आपको पसंद नहीं हो रहे, मदर फादर पेरेंट्स जो इन लोगों को जबरदस्ती जो खाने की बोल रहे हैं, वो खाली आप इच्छा नहीं है खाली पेट में डाल दिया, वो कभी आपका रोते रोते खाते हैं तो वो आपको हेल्थ नहीं देती है। ओके, तो ये शारीरिक पुष्टि जो आपको मिलना चाहिए, तो सबसे पहले उस फूड को देख के हाँ ये खाने से मेरे ये फायदा है, ये मुझे ये अच्छी करती है और ये खाने से मेरा अंदर ये चीज बढ़ती है, ये जब आपको यकीन मिलती है तभी आप खा पाते हो, और ये यकीन को सच में यकीन करके वो खाना खाना चाहिए। आपको कभी भी डाउट आती है ये खाने से मेरे तबीयत होने खराब होने वाले हैं, कभी भी लालच में आके वो खाना मत खाना, ये आपको वाकई में आपने एफ्रीमेट कर लिया हाँ मुझे ये नुकसान कर सकती है, अपने आप ही वो चीज नुकसान करने लग जाती है। ओके, सो उसको अवॉइड करके जो आपके मन को खुशी देती है वही खाना खा लीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज रति द्रुति। ओके, तो ये क्या है, न्यूली मैरिड कपल और किसी को भी वेडिंग लाइफ और पर्टिकुलर बेड पे इन लोगों को चल नहीं रही है और उस बात को लेके झगड़ा हो रही है, और बच्चों
बच्चे करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हेल्थ इश्यूज आ रही हैं उसकी रिलेटेड, और एक मूड होती है इंसान की, मीन्स घर पे आया तो सब चीज छोड़ के वाइफ के साथ बच्चों के साथ अच्छा रहा, मीन्स वेरी कुछ गिफ्ट्स लेके आया, एक रोमांटिक मूड होती है। और कोई फ्लावर्स है, स्वीट्स लेके आते हैं, फ्लावर्स लेके आते हैं, फैमिली के साथ अच्छा स्पेंड करते हैं, कोई छोटे मोटे गिफ्ट लेके आके सामने वाले को खुश करते हैं, ऐसा नहीं करोड़ में लेके आना, छोटी एक चॉकलेट है वाइफ के पसंद है, एक पान है, सब कोई चीज है, तो एक रोज फ्लावर है, ऐसा हमारे अंदर वो मूड होना चाहिए और सामने वाले को भी हम मूड पिक करना चाहिए। ऐसी चीजें अपन रति द्रुति बोलते हैं। और न्यूली मैरिड कपल जो है उनके ऊपर ये एनर्जीज अच्छा काम करती हैं। फिर ये चीज सामने वाले में कम है, फिर कोई चीज अच्छा है तो भी वो फेस की फीलिंग अच्छा है, हाँ ठीक है अच्छा है दोबारा बनाना, वो मेरे मम्मी को भी पैक करके लेके जाते हैं बोल के, मगर फेस की एक्सप्रेशन अच्छा नहीं रखता है। ओके, और कोई चीज अच्छी चीज है फिर भी किसी को भी तारीफ नहीं करता है। और ऑपोजिट वाले के साथ, मीन्स लेडीज है तो जेंट्स, जेंट्स है तो लेडीज के साथ एक अच्छा फ्रीक्वेंसी से नहीं रहता है, चाहे वो दिल से इंसान अच्छा हो, मगर वाइफ के साथ कैसा रहना चाहिए, जैसे फ्रेंड्स के साथ रहे जैसे नहीं रहना चाहिए ना, कि उस टाइप का उसको रहना और बिहेव करना नहीं आती है। ओके, सो वो उस एनर्जी को बोलते हैं रति द्रुति। और जो स्कूल की मास्टर है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना, अपने बच्चों से उनके भी वैसा ही बिहेव करते हैं, ऑफिस में कैसा बिहेव कर रहे हैं अपने घर आके भी वैसा ही बिहेव करते हैं, मगर ऐसा नहीं चलता है ना। तो इसको समझ में आना चाहिए कि मूड कैसा है, अपनी फैमिली के साथ कैसा है, रोमांस कैसा है, बच्चों के साथ प्यार कैसा है, और कई चीज पे बेड पे कैसे रहना चाहिए, वो संस्कार कैसा रखना है, और क्या जोक को क्रैक करना है, और लेडीज को कैसा जोक करे तो भी कैसा अपन जोक करना है, इन चीजों पे नॉलेज होना चाहिए। वरना तो लेडीज को ऐसा बुरा बुरा बकते हैं, तुम सारे मेरा खाना खा रही हो, मेरा घर पे रह रही हो, मैंने जो दिया वो सामान तुम यूज कर रही हो, तुम्हारे पियर से लेके आओ, तुम्हारे कमाई से खा लो, इस तरह के कई लोग गलत बातें बोलते हैं। ये एनर्जी जब कम होता है, फिर अपनी बीवी को खाना खिलाना ये बहुत देश की भला करे समझता है, ये मेरा ड्यूटी है, ये बात इनको समझ में ही नहीं आते। और फैमिली के साथ कैसा रहना है और वाइफ को कैसा रखना है, ये बात इनको अकल में आती नहीं है। ओके, इतनी सारे बातें हैं मून के अंदर। और नेक्स्ट 7th वन इज कामदायिनी। कामदायिनी इज लाइक हमारे इच्छा पूर्ति, हमारे अंदर जो भी इच्छा है वो कंप्लीट करने के लिए हमारा एक लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी हमको मून देता है। डिजायर्स एंड वांट्स टू सैटिस्फाई एंड फुलफिल आवर डिजायर्स एंड वांट्स। और दूसरा बात क्या है, ये रूल नहीं है कि आपको एक वांट है तो वो चीज मिलने से ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके सेल्स के अंदर और आपके दिल में फितरत नहीं होके तसल्ली है, तो वो चीज नहीं मिलने के बाद भी आपके अंदर कोई टेंशन नहीं होता है, मस्त और जबरदस्त रहते हो। वो मिले तो मिले, दिल में इच्छा है, मगर वो नहीं मिले तो ऐसा नहीं, आपके अंदर घबराहट उठती है और दर्द होती है और दुख होते हो और रोना धोना स्टार्ट करते हो, या सामने वाले को देख के जलते हो। ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो परमेश्वर के ऊपर है, मस्त में बैठे रहते हैं। ये सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए, वो जब सेटिस्फेक्शन मिलता है उस इंसान को ज्यादा ही मिलता है चीज, जो घबराहट करता है उसको कम मिलता है चीज, ये तो कुदरती ही है। ओके, सो ये सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर ये कामदायिनी ये देती है, और इच्छा पूर्ति और डिजायर्स को, वांट्स को। और हमारे अंदर कोई डिजायर है, खाली घर पे बैठे बैठे वो डिजायर को हम सोचना नहीं, वो डिजायर को पूरी करना है, तो आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग क्या काम करना चाहिए और कैसा आपकी डायरेक्शंस होना चाहिए, कैसा आपकी एनर्जीज होना चाहिए, वो चीज को बढ़ा के उस तरफ आपको ज्ञान बढ़ा के उस तरफ आपकी रास्ता क्लियर करने का भी एनर्जीज है ये। ओके, नेक्स्ट 8th वन इज सेसिनी, सेसी। ये ब्रदर से और सिस्टर से किसी को भी झगड़ा हो रही है, और ब्रदर से और सिस्टर से, भाई बहन से आपको बनने रहे, या कजिन्स हो सकता है, या
भाई समान और बहन समान की कोई हो सकता है, या खुद का ब्लड रिलेशन में भी ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो सकते हैं। उन लोगों से कोई चल नहीं रहा है, कोई बात बन नहीं रहे, या उनकी आपकी बीच में वही प्रॉपर्टीज को लेके, ज्वेलरी को लेके, कोई कोई सिस्टर्स ऐसा होता है मदर के पास जाके अच्छा अच्छा बातें करके हमारे हिस्से के भी वो लोग लेके चले जाते हैं। हमारे हिस्से में जो मिलना चाहिए वो अपन को पता ही नहीं चलता कि बहन ने कब लेके गई है। और मदर भी क्या होता है, कभी कभी हमको कम देती हैं और ब्रदर को ज्यादा देती हैं, और एक ब्रदर से लेती हैं और दूसरे ब्रदर को देती हैं। ये पास्ट लाइफ में अपन ने माँ को दे रखे हैं, तो अब हमको मिलती रहती हैं। हमने माँ से ले रखे हैं तो माँ को देना पड़ती है। फिर हम ये टेक्निक नहीं समझ में आके सामने वाले को कोसते रहते, मेरे भाई ने मेरा माँ से प्रॉपर्टी लिखवा दिया, मेरे से पैसे ले लिया, आशीर्वाद तो ब्रदर को देती है, गालियां तो मुझे बकती हैं, पता नहीं मेरे से मेरे मम्मी को चलती नहीं है, मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं दिया, रोड की आगे की टुकड़ा मेरा ब्रदर को दे दिया, पीछे की टुकड़ा मुझे दे दिया, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा सिस्टर खराब है, मेरे ब्रदर खराब है, मेरा मदर खराब है। ऐसा जो घर पे शांति खराब हो जाती है, ये सब चीजें सेसिनी। ओके, ये सेसिनी की एनर्जीज ब्रदर से सिस्टर से हमको जो चलते नहीं है वो सेसिनी की एनर्जीज। और हमने पिछली क्लास में ये भी बात किया था कि जितने भी इस दुनिया में जीवी हैं वो सारे हमारा कजिन्स ही हैं, बिकॉज काश्यप महर्षि की जो 13 वाइव्स हैं उसी से पैदा हुआ है ये सारे लोग। ओके, सो अभी किसी जंतु और जानवर हमारे पीछे पड़े हैं, किसी किसी को कुत्ता बहुत काटते हैं, किसी किसी को सांप पीछे पड़े रहते हैं, फिजिकली नहीं आता तो एटलीस्ट एस्ट्रली सपने में भी बार बार इनको ऐसे आते हैं, कोई कुत्ता काट लिया, सांप काट लिया, ये समुद्र के अंदर डूब गया, मछली वो हो गया, ऐसा कई चीजें इन लोगों के सपने में आते हैं। ओके, तो वो उन चीजों ने अपन के ऊपर को कोई नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है किसी भी, फिर वो चीज को रिलीज करने के लिए भी ये सेसिनी, कोई भी हमारा कजिन्स है या ब्रदर्स है या कोई जंतु जानवर है फिजिकली अटैक कर रहे हैं, किसी किसी को मच्छर भी बहुत काटती है, किसी किसी को इंसेक्ट बाइट होती है और वो पॉइजनस हो जाती है। हाँ, ये बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैम हम इतना परेशान है कि मस्किटो बाइट करती है, हम मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, वहां किसी को भी नहीं बाइट करते, खाली मुझे ही मस्किटो बाइट करती है। ओके, तो ये सेसिनी है। और नेक्स्ट ये सेसिनी में और एक है जो मेडिसिन, किसी किसी को मेडिसिन सूट नहीं होके मेडिसिन रिएक्ट हो जाती है, मेडिसिन रिएक्ट कर देती है, और मेडिसिन सूट नहीं, तो फूड रिएक्शन हो जाती है, फूड सूट नहीं होती है। कोई भी दवा लेता है तो पहले इसका जहां परेशानी है वहां इलाज तो बाद में होता है, रिएक्शन होके दूसरा बीमारी पहले आ जाती है, ये भी। और कई लोग फॉरेन जाते हैं और वहां कोई टेस्ट में इनको बीमारी है नहीं मगर गलत तरीके से वो बीमारी है जैसे आ जाती है, और वहां पकड़े जाते हैं और वहां बैठे जाते हैं 2 दिन 3 दिन। ओके, और कभी भी हम ट्रैवलिंग में है, मून हमारे पास बहुत काम करते हैं ट्रैवलिंग में, और ट्रैवलिंग में आपको कोई भी दिक्कत आती है और कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ ना कुछ परेशानी आती है, मीन्स आपकी टिकट वो हो गया, आपने ट्रेन लेट हो गया और ट्रेन ही कैंसिल हो गया, आपकी फ्लाइट लेट हो गया, जब भी ट्रैवलिंग करते हो आपको परेशानी आ रही है तो मून है। ओके, एंड नेक्स्ट, हाँ, और जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उसके अंदर मेडिसिन की वैल्यू बढ़ना है तो ही वो मून की एनर्जी से ही उसके अंदर मेडिसिन की वैल्यू बढ़ती है। जमीन में से विटामिन मिनरल तो ले लेती है, मगर इंसान को जो खा के वो मेडिसिन काम में आना चाहिए, वो मेडिसिनल वैल्यू, ये मून की एनर्जी से वो मेडिसिनल वैल्यू बढ़ती है। जितने भी फ्लावर्स हैं और फ्लावर की थेरेपी करते हैं आप लोग, फिर वो फ्लावर के अंदर जो छोटे छोटे उसको पिपड़ी बोलते हैं, मीन्स वो क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जिससे मधुमक्खी भी शहद लेते हैं, वो सारे चीज भी मून की वजह ही वो फ्लावर्स ब्लॉसम होता है। सारे लोटस, जितने भी आप लोटस की बात करते हो और सहस्त्रार चक्र में जो लोटस ओपन होने की बात करते हो, और मीन्स हर चक्रा के अंदर भी जो लोटस पेटल्स की हम बात करते हैं, हर जगह ये लोटस खिलती है मून की एनर्जी से, है ना।
ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं। एंड कोई भी औषधि दवा बनाने वाला डॉक्टर है तो उनको भी मून की एनर्जी सही नहीं है तो वो दवा गलत बना के अपना क्लाइंट को दे देता है। ये भी है। तो कोई भी डॉक्टर्स हो तो प्लीज ये मून की ज्यादा करना, ताकि आप अपने पेशेंट को राइट दवा दे सकते हो। ओके, डॉक्टर तो बीमारी तो पहचान में आ जाएगा, मगर वो दवा राइट दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, और वो जो भी प्रिस्क्राइब करता है वो दवा पेशेंट को सूट नहीं होता, इनके हाथ से दवा पेशेंट को लगती नहीं है। तो वो भी ये सेसिनी मून की एनर्जी से। ओके, एंड नेक्स्ट 9th वन इज चंद्रिका। चंद्रिका, चंद्रिका इज लाइक नूर, मीन्स तेजस। जो लाइट है मून से जो धरती पर आ रही है, दैट इज चंद्रिका। एंड आपको जो भी नूरिशमेंट चाहिए, आपकी स्किन के अंदर नूरिशमेंट चाहिए, फेस पे शाइनिंग चाहिए, और फेस के अंदर एक ग्लो चाहिए और एक अट्रैक्टिवनेस चाहिए, ये चंद्रिका। और इंसान को अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना है, लाइफ स्पैन को बढ़ाना है, वो भी मून की एनर्जीज के थ्रू प्राणमय कोश में कितना भी एनर्जी जाती है और वो कंप्लीट सफिशिएंट होके हर एक सेल के अंदर वो सही तरीका से प्रसारित होती है, तो ये लाइफ स्पैन बढ़ने की एनर्जीज आती हैं। और कोई भी नया वस्तु आप खोल रहे हो, कोई नया वस्तु, मिक्सी, फ्रिज, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी चीज लेके आ गया, तो मून का एक होरा, आप पंचांग में देखते हो या आपकी फोन में भी पंचांग होती है, उसपे चंद्र होरा बोलते हैं। हर 24 आवर्स में 2 टाइम्स नवग्रह का एक पीक टाइम आती है। मीन्स आज मंडे है तो फर्स्ट चंद्रहोर से शुरू होती है, फिर 9 ग्रह की कंप्लीट होती है, जैसे 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 4 घंटे, एक एक ग्रह का रहती है। इसके बाद फिर अगेन रिपीट होती है। जैसे मंगलवार के दिन है तो कुज ग्रह की मंगल की होरा से स्टार्ट होती है, फर्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। ऐसा गुरुवार की है तो गुरु ग्रह की होरा स्टार्ट होती है, बुधवार के दिन बुध ग्रह की होरा स्टार्ट होती है, शुक्रवार के दिन वीनस की होरा से स्टार्ट होती है, शनिवार के दिन शनि की होरा, संडे के दिन सन की होरा से दिन स्टार्ट होती है। ऐसा ही जब भी मून का हो रहा है उस टाइम पे नया वस्तु आप खोलते हो, थोड़ा रिपेयरिंग कम आती है और बहुत लंबी चलती है नया वस्तु। और जिस काम के लिए आपने इसको, मेनली इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ऐसी चीजें आप, वो जैसे कंप्यूटर है, तो इसके थ्रू आपको बहुत सारे लोगों को कनेक्ट होना है। तो मून लाइट जितनी जहां जाती है वहां इतनी लोगों को आपको कनेक्ट होने की चांसेस है आपके पास। वो मून की एनर्जीज उस टाइम पे न्यू चीजें, कोई भी न्यू होती है, नया शादी होने की कपल, न्यू बॉर्न बेबी जो भी हो, और नया वस्तु जो भी उद्घाटन कर रहे हैं, फर्स्ट न्यू की कोई भी चीज होता है, इसके ऊपर मून का काम होती है। घर से बाहर निकलते ही तो वो मून अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाता है। ओके, ये है मून। इसको चंद्रिका बोलते हैं, जो हमारे अंदर न्यू एनर्जीज को इनवाइट करना है, हमारे अंदर न्यू एनर्जी को इन्वोक करना है, न्यू एनर्जी री इन्वेंट करना है, और नया वस्तु जो भी यूज कर रहे हो उसको यूज करना है। और आपके अंदर आपकी जो कभी कभी ऐसा दिल चाहता है यार अपन की लुक बदल लें, अपन की लुक बदल दे, ऐसा बोर हो गए इस लुक से, हेयर कट करवाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के आईब्रो करवाते हैं, कुछ ड्रेस चेंज करते हैं, कुछ चीजें पहनना स्टार्ट करते हैं, लिपस्टिक के कलर्स चेंज करते हैं, तो मेकअप, डिफरेंट टाइप की मेकअप्स करते हैं लोग। वो भी जब मून की ट्रांसिट में, हमारा मून जब अच्छा होता है, इंसान को अपने लुक और वेश भाषा बदलने की दिल चाहता है। कोई भी इंसान फॉरेन कंट्री गया, मीन्स समुन्दर को पार करके बाहर गया, मून की एनर्जीज बिना वो समुन्दर को पार करके जा ही नहीं सकता है। और हर इंसान को जब लिक्विडिटी कैश चाहिए, मीन्स पैसे गिनने की दिल चाहता है ना, पैसे गिनते हैं, वो पैसा हाथ में आके पैसे गिनना चाहिए, तो मून की एनर्जीज चाहिए। वरना तो इसको प्लेट में खाना आ जाएगा, पहनने के कपड़े आ जाएगा, मगर ये पैसा में हाथ रख के पैसा को गिन नहीं सकता है। कितनी बात है चांद में। और 10th वन इज कांति। फास्ट फास्ट में बोलेंगे बिकॉज आई थिंक टाइम सफिशिएंट नहीं है। कांति इज नॉलेज, नॉलेज विथ लाइट। मीन्स नॉलेज का मतलब एक दूसरा, हम बात तो कर रहे हैं मगर हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन आपके तक पहुंच रही है और आपकी सेल एब्जॉर्व कर रही है।
सो और हायर डायमेंशन से भी जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी हाइपोथैलेमस, उसको कन्वर्ट करती हैं लाइट लैंग्वेज, जो हम बोलते हैं लाइट लैंग्वेज, आहा लैंग्वेज, और हायर से लाइट के थ्रू एक वाइब्रेशन आती है, तो उससे अपन को सारे दूसरी दुनिया की सारे बातें जो हम समझते हैं, ये सारे बात कांति बोलते हैं, कांति एनर्जीज के थ्रू हम समझते हैं। और ब्राइटनेस, जैसी हमारे अंदर ज्ञान आ जाती है, हमारे अंदर जो कंफ्यूजन दूर हो जाती है, तो हमारे शक्ल पे, जो इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है उनकी फेस पे, और जो इंसान को सारे बात सुलझा हुआ इंसान है, उसकी सारे बातें समझ में आते हैं, उनकी फेस पे एक डिफरेंस रहती है। और ये जो इंसान को समझ में नहीं आता वो यूं रहता है, क्या है किस बात की। जो इंसान को सारे बातें समझ में आता है, ये अपनी ये आईब्रोज और सब चीजें खोल के रखता है, कोई भी बात उसको सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आए तो भी ये और ब्रॉड करके सुनने की कोशिश करता है, ऐसे यूं करके क्या है यूं नहीं बोलता है। ओके, ये बात आप देखना, फिर इसके दिमाग में कितनी क्षमता है चीज समझने की, इसकी फेस देख के ही समझ में आती है। ओके, सो कोई भी चीज इसको समझना है, और उसके थ्रू इसको नॉलेज लेना है, और नॉलेज के थ्रू कुछ नया बात को इसको समझना है, और कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वो लाइट के थ्रू नॉलेज लेना है, और जिस नॉलेज को लैंग्वेज ही नहीं है, कई नॉलेज है स्पिरिचुअल नॉलेज, इसका लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, फ्रीक्वेंसी जैसे बोलने की नहीं है, खाली वो आके हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, उससे अपन को बात समझ में आ जाती है, वो बातें समझना आना चाहिए। तो कांति, ये एनर्जी चाहिए जो मून से आती है। नेक्स्ट 11th वन इज ज्योत्सना। ज्योत्सना, ज्योत्सना इज नॉलेज गेनिंग थ्रू एनर्जीज। अभी मैं ऑटो राइटिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें लिखा है, और कोई फ्रेंड्स हैं हमारे, तो वो एस्ट्रल और आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं, उसके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, मगर वो आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे देख रहे हैं, मैं चेकिंग कैसे कर पा रही हूँ, ऑटो रेटिंग कैसे लिख रहे हैं, ये नॉलेज थ्रू एनर्जीज, इसको ज्योत्सना बोलते हैं, मीन्स, और ये ज्ञान प्रदायनी, ज्ञान को देती है ये। ऐसा नहीं अपन बेटे बेटे कोई टीवी की बातें, गाने की बातें, वो नहीं। और जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, अपनी तपस्या शक्ति के थ्रू धरती पे लोगों को क्या क्या करे से अच्छा है, ये तपोलोक से और ऊर्ध्वलोकों से इंफॉर्मेशन लेके हमारे लिए ऐसा बहुत सारे ज्ञान है उन लोगों ने दे दिया। आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, और सुश्रुत महर्षि हैं, इन लोगों ने इलाज क्या देना है, हर बात की परिष्कार है, ये ऋषियों ने कैसा लेके आया। ये ज्ञान हायर डायमेंशन से ऑलरेडी जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में जो एनर्जीज और नॉलेज है, उसको नीचे हमारा इस डायमेंशन पे लेके आके, ये ज्योत्सना बोलते हैं इसको, इस लेके आके फिर इधर लिख के ग्रंथों में, वेदों में हमारे लिए रख रखे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ज्योत्सना। एंड श्री, श्री इज संपदा, फाइनेंस। और इट्स नॉट लाइक फाइनेंस, कोई भी चीज आपके पॉकेट भरना है, मीन्स अभी सारे बच्चे आ रहे हैं, तो हमको तब क्या चाहिए, घर पे अचार और बच्चों को खाने की चीज, नमकीन, बिस्किट, इस चीज के भर के रहना है, दूध दूध, ये चीज भर के रहना है। और कभी जैसे त्योहार आया तो हमको कपड़े वपड़े सब चीजें अच्छा चाहिए, हम जैसे उम्र आ गए, अपन को घर बढ़िया और फैसिलिटी और कंफर्टेबल में चाहिए। और कहीं हम कहीं अपन ट्रैवल करके कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हर बात पैसा ही काम में नहीं आता, वहां भी हमको हर चीज भरपूर, ओके, सारे कंफर्ट और फैसिलिटी होना चाहिए। और वहां ट्रैवलिंग में भी एक अच्छा रेस्टोरेंट में रुकना चाहिए। अपन को मालूम नहीं है कि वहां क्या है, मगर हम जहां रुकेंगे वहां हमको बढ़िया और अच्छा खाना मिलना चाहिए, और वैसे जगह ही अपन को रुकना चाहिए। वो होता है असली इंसान की संपदा का मतलब। नॉट नोट नोट नहीं है, जब चाहे तब सो जाए, जब चाहे जो चाहे वो खाए, और जब जहां चाहे वहां चल चल सके, वो इंसान रिच है ना, वो इंसान रिच है। ऐसा नहीं है खाली
पॉकेट में पैसा है, पूरा बदन में बीमारी है, वो कुछ खा ही नहीं सकता, रात को नींद ही नहीं आता, सो ही नहीं सकता, कहीं चल नहीं सकता, तो भी वो इंसान रिच कैसा है? बस वो बंदिश है, वो बंदिश है। तो ये जो असली संपदा है, जब चाहे वो खा ले, जो चाहे बिना टाइम के जो चाहे वो खा सकते हैं, जहां चाहे वो आराम से सो सकते हैं। ऐसे नहीं मुझे नींद नहीं आता, मैं इधर नहीं सो सकता हूँ, मुझे एसी चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, नहीं। मस्त तो है, जहां भी वो सो जाए, जो चाहे वो खा जाए, जहां चाहे वो ट्रैवल कर ले। इसी को बोलते हैं संपदा। इसको बोलते हैं जब वो इंसान बॉडी भी वेकेट करता है, फिर वो वापस आने की नहीं करते हैं, वो आराम से हायर डायमेंशन में चले जाते हैं, और नीचे अपने जो जितने भी लोग हैं उन लोगों को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। और ऐसा कोई अपने परिवार में परेशान हो रहे, तो ये मस्त कैसा जीना है, वो लोग पितृदेवत नीचे लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो नीचे परेशान होने वाले को उस परेशानी से भी निकाल सकता है। ओके, जब आप हायर ग्रेड में हो, नीचे वाले को किसी को रिकमेंडेशन करके अपने पोता को कोई जॉब लगवाना है तो 1 मिनट में लगवा दोगे, है ना? ऐसा ही है ये भी। ओके, श्री इज संपदा, पॉकेट फुल, हाउस फुल, और किसी भी चीज पे आपको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज भी फुल। कई लोग हैं कुछ पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं मगर एंड नहीं कर पाते। कई लोग हैं जो स्टार्ट नहीं कर पाते। अभी आप लोगों के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी में कई चीजें सीखने की इच्छा है, मगर हो नहीं पाते। कई लोगों को गुरु नहीं मिलता है, कई लोगों को गुरु नहीं मिलता है, और कोई मिल जाते हैं मगर 5-5 साल, 6-6 साल उस गुरु के पीछे ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर लेता है। वो गुरु कुछ भी नहीं सिखाते, खाली अपना काम करवाते रहते हैं और डोनेशन लेता रहता है, कुछ भी काम करवाता रहता है। फिर ये व्हाट यू कॉल, इसको जो संपदा चाहिए, मीन्स नॉलेज की जो संपदा चाहिए, वो इनको मिलता ही नहीं है। फिर वो क्रेविंग ऐसा ही रह जाते हैं। कई लोग खाना खाते हैं मगर पेट भरते नहीं है, इसका दिल भरता ही नहीं है। फिर ये सारी चीजें आपको सेटिस्फैक्शन, जो भी वस्तु है या व्यवस्था है या अवस्था है हमारी, मीन्स नींद, कई लोग सोते हैं मगर वो फील नहीं करता कि वो सो के उठा है। कोई लोग कमाते हैं मगर इसको फील नहीं होता है कि हमारे पास सब चीज है, हमारा कोई टेंशन नहीं है। ये से जो भी अवस्था है, ये सब चीजें निकल के हम, हाँ, मस्त है, हमारे पास सब चीज है, हमको कोई टेंशन नहीं है, वी आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, ऐसा ये फील आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं श्री, श्री। ओके, इसको बोलते हैं संपदा। नॉट ओनली मनी, एवरीथिंग एल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, नेक्स्ट 13 इज प्रीति। कई लोगों के नाम है ना, प्रीति जैन के 2-3 लोग हैं, प्रीति नाम लिखते हैं। व्हाट इज प्रीति? प्रीति इज लव between two persons, between a family, between society and you, between means मदर अर्थ एंड यू। कोई भी चीज के बीच में, आपके बीच में एक लव बॉन्डिंग एनर्जी है। आप किसी को भी हील करना चाहते हो, आप हीलर हो, हील करना चाहते हो, किसी को भी लव एनर्जीज भेजना चाहते हो, और व्हाट यू कॉल एंजल्स को इनवाइट करना चाहते हो, और आपके थ्रू कई लोगों को हील करना चाहते हो और लव एनर्जी भेजना चाहते हो, ऐसा जो भी काम एक बार आइए। क्या हुआ? अरे इनसे बात कीजिए, बहुत घबरा। जो भी एनर्जीज आप देना चाहते हो, इसको प्रीति बोलते हैं। और कई लोग फैमिली में एक दूसरों को प्यार करते हैं मगर एक जगह बैठते ही झगड़ा करके उठते हैं। कई फादर एंड सन है तो कई लोग एक साथ बैठता ही नहीं है। ये ससुराल जाके पियर में आती है मदर को देखने के लिए, फिर मगर मदर से झगड़ के ही घर से वापस जाते हैं। मदर कुछ बोलते हैं, भाई ऐसा काम मत करो, वैसा काम मत करो, तो इसको बहुत इरिटेशन आ जाते हैं। ये ससुराल की तो बात तो अलग है, उसको तो छोड़ दीजिए। कई बच्चों का अपने पेरेंट्स से ही नहीं चलते हैं। कई वाइफ एंड हस्बैंड को 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं शादियों की, इन दोनों के बीच में चलती नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज प्रीति। एक लव एनर्जी आपके अंदर बढ़ाने के लिए भी ये मून यूज होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्रीति। और कोई कोई आस पड़ोस वालों को या हमारे नीचे जो भी काम करने वाले को, उसको भी एडजस्ट नहीं कर पाते। कोई हायर ऑफिसर होता है, बार बार वो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टीचर है परेशान कर रहे हैं, फिर ये प्रीति की एनर्जीज काम करती है। ओके, 14th वन इज अंगदा। अंगदा मीन्स शारीरिक जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स सही काम करना चाहिए।
कई लोगों को पूरा बॉडी सही है, एक पार्ट उसको बहुत परेशान करती है। ये मैंने 27 स्टार्स के अंदर भी आपको बॉडी पार्ट्स बताए थे। ओके, एक बॉडी पार्ट इसको बहुत परेशान करती रहती है और बॉडी पार्ट्स के अंदर स्ट्रेंथन नहीं आते हैं। ये खाते पीते मगर बॉडी पार्ट्स में स्ट्रेंथन नहीं आती है। और एक बॉडी पार्ट है पर्टिकुलर, एक फ्रोजन शोल्डर है, एक कमर दर्द है, वो चीज इसको परेशान करते हैं। तो ये हम अंगदा, ये 27 स्टार्स में से, और जो भी आप इलाज करवा रहे हो उससे मून की एनर्जीज के थ्रू आप इलाज भी आपके ऊपर काम करें। जो आप खाना खा रहे हो वो खाने में से आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ ले ले। ओके, एंड नेक्स्ट पूर्णा। पूर्णा इज लाइक कंप्लीट नॉलेज, स्टार्टिंग टू एंडिंग। कोई काम करना है आपको, संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो आदि आदि ज्ञान है, तो वो काम ऐसे ही। कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, मैडम मैंने इस काम के ऊपर 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ मगर अभी तक काम बनी नहीं है। इसका मतलब 10 साल से आपको वो काम कंप्लीट होने की जो नॉलेज चाहिए वो है ही नहीं। अभी मेरा फोन है, मैं 10 साल प्रैक्टिस करूंगी आंख से इस फोन को उठाने के लिए, तो हाथ से भी उठा सकते हैं। इसको आंख से उठाने के लिए मैं 10 साल प्रैक्टिस क्यों करना है? क्यों करना है? बेवकूफी है ना। मगर कई लोग ऐसा है, उसकी इच्छा होती है कि आंख से मैं फोन उठाऊं, तो उठा भी सकते हैं मगर इतनी प्रैक्टिस करना पड़ता है, 10 साल टाइम लग जाएगा। तो हाथ से इजीली उठाने चीज को तुम आंख से उठाने की क्यों गलत इच्छा रख के उसके ऊपर गलत क्यों काम कर रहे हो? कई लोग ऐसा है उसकी लाइफ में वो है ही नहीं है, उससे उस चीज से मतलब है ही नहीं है, मगर उसके ऊपर दिमाग लगा के अपना टाइम इतना वेस्ट करते रहते हो। मैडम मुझे जॉब भी करना है मगर मुझे वहां पोस्टिंग है, मगर मुझे मेरे फैमिली के साथ रहना है, ना मेरा हस्बैंड जॉब छोड़ेगा ना मैं जॉब छोड़ू, मुझे पैसा चाहिए मगर मेरे पास खूब पैसा है मगर मुझे ऐसे रहना है। अब दो ऑपोजिट पोल्स कैसे मिलता है? तो आपके पास फाइनेंशियल ट्रबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अभी तक आपने जॉब कर लिया, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो छोड़ दो और आ जाओ, या तो सैटरडे संडे अपने टाइम तो निकालो। फिर ये क्या है, इंसान को समझ में नहीं आके नॉलेज नॉलेज नहीं होके गलत काम करके वो गलत एफर्मेट करके उसके ऊपर बहुत परेशान होते रहते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें अपने पास नॉलेज होना चाहिए। एक शख्स है, वो हस्बैंड कमा नहीं रही है, उसकी बात बहुत परेशान होकर मुझे फोन करी। ओके गुड, फिर मैंने चेक कर लिया, फिर उसकी ये एफर्मेशन है, ये भी जॉब करती है, ये इससे ज्यादा वो कमा लेगा तो इनका हाथ ऊंचा होएगा घर पे, इसकी वजह ये कम कमाना है, ये इसकी दिल पे सोच है। फिर ये कमा नहीं रहे बोल के फिर ये परेशान हो रही है, तो ये कैसा चलता है? या तो उसको कमाने के लिए ये एनर्जी देना चाहिए, इससे ज्यादा कमा ले, और ये जैसे रूल रख रखी है कि मेरे से कम कमाना है, ऐसे ही नहीं होएगा ना, ये कमाना ही छोड़ दिया, आदमी बैठने लग गया घर पे, फिर इन्हीं के पैसों से घर चल रही है, अब ये परेशानी में आ गया, फिर मुझे कंसल्ट करना स्टार्ट कर लिया। फिर ऐसा ही नॉलेज नहीं होने की वजह जो गलत एफर्मेशन रख के हम अपने आप को परेशान करते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज भी कई लोगों में है मगर वो स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीट नॉलेज नहीं होके उस सेक्टर को हम कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। ओके, तो उस पे कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको कहीं भी, हर ज्ञान में एक अज्ञान होता है, वो अज्ञान आपके अंदर एंटर नहीं होके ओनली ज्ञान से हायर एनर्जी सोर्स आपके साथ रह के उस टास्क को आपको कंप्लीट करने के लिए ये पूर्ण पूर्ण काम एनर्जीज काम में आती है। वो चाहे कुछ भी हो, एक चाय भी बनाने दो मगर वो एक टास्क को कंप्लीट करने की एनर्जीज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हो आधा आधा काम करके अधूरी अधूरी करके भाग के आ जाते हैं और भाग के चले जाते हैं, 2 दिन काम पे रहते हैं और तीसरा दिन वापस आ जाते हैं, बाथरूम जाते हैं लाइट बंद नहीं करते, टैप बंद नहीं करते, वापस आ जाते हैं। हाँ, गाड़ी लेके चले जाते हैं मगर पेट्रोल है या नहीं देखते नहीं है, एक चप्पल एक का दूसरा चप्पल और एक का पहन के चले जाते हैं, कपड़े भी उल्टा पहन के चले जाते हैं। कई लोग हैं कंघी बाल पे ही रह जाती है, ऐसा कई जने रोज फोन ढूंढते हैं, रोज पर्स ढूंढते हैं, रोज चश्मा ढूंढते हैं, रोज चाबी ढूंढते हैं, है ना? ये सब
साइकोलॉजिकल की जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजी की रिलेटेड की हम जो भी फिजिकल काम करने में परेशानी आ रही है, एक बात में कहना है तो वो मून काम करती है, जस्ट सिंपल बात। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज पूर्णामृता। दिस इज, ये हाईएस्ट वर्ड है पूर्णामृता। जितने भी अपने के अंदर लाइट के थ्रू नॉलेज आ गया, फर्स्ट नॉलेज आना चाहिए, इसके बाद वो नॉलेज इस्तेमाल होना चाहिए स्टार्टिंग टू एंडिंग। फिर काम तो कर लिया, मगर उस काम से हमको रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। आपने स्टार्टिंग टू एंडिंग तो मालूम चल गया, मगर वो काम आपने सक्सेस कर नहीं पाया, मैं सक्सेस हो गए मगर आपकी मकसद पूरी नहीं हुआ, तो क्या है, आपने एक डील बढ़िया बात किया तो उसपे 2-3 लूप होल्स है, आपकी सारे काम हो गए, मगर आपको जितना इनकम चाहिए उतना इनकम नहीं आया, उतना पैसा आपको बनी नहीं थी, तो उस डील करके आपको क्या फायदा है? आपको वो बात दिमाग में आया नहीं है, ये डील पे मेरा ये नुकसान है, इस पे मेरा हाथ पे कुछ भी नहीं मिलता है। आपको डील करने के बाद, सारे मेहनत करने के बाद, हाथ में पैसा आने के बाद आपकी खर्चा ज्यादा हुआ और आया पैसा कम है, तब पता चल गया आपको। फिर हाथ जल गया, फिर दोबारा डील है, तीसरा बार भी हाथ जल गया। कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैम मैं किसी पे भी हाथ लगाऊं मुझे नुकसान ही होता है, मैं 20 आज सुबह भी फोन है, 21 साल हो गए मैम, मैंने चोट खाते खाते और प्रॉपर्टीज को बेचते बेचते आज तक कमाए नहीं है, जिसने भी हाथ रखा हर जगह गवा के आए हूं, है ना। ये बहुत सारे लोगों के भी ये परेशानी, किसी के साथ पार्टनरशिप ही करता है, तो पार्टनरशिप करने के पहले सामने वाला कौन है, क्या है, हम क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करना चाहिए, नॉलेज ही नहीं है, बस काम करने बैठ जाते हैं और नुकसान खाने के बाद, फिर चोट पड़ने के बाद समझ में आती है। दिस इज साइकोलॉजिकल। सो ये सारे कला है जो मून से हमको मिलती हैं, ये 16 कला है, ये इतनी सारे कलाएं हमारे अंदर एक्टिव है, तो हम मिरेकल्स कर सकते हैं, हम कहीं भी बेंड नहीं हो सकते हैं, और किसी भी सिचुएशन में, हम कोई भी सिचुएशन हमको बेंड नहीं कर कर पाते हैं। ओके, दिस इज अ कॉन्शियसनेस, दिस इज मून्स कॉन्शियसनेस। एक इंसान के ऊपर इतना मून की कॉन्शियसनेस काम में काम करती है, तो इतना तो हर इंसान ले नहीं पाता, मगर एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हम जब भी कोई भी काम कर रहे हैं तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू आफ्टर दैट, हमारे को क्या रिजल्ट मिलते हैं, हमको पता चलना चाहिए। पता नहीं चल रहे हैं, आपके अंदर कई चीज ब्लॉक है, कोई बात नहीं, डेली यूनिवर्स आके दे रही है, और हम महीने में एक बार ये पूरा मून अपने आप आपकी घर की सामने आंगन में आके दे के और जा रहे हैं, है ना, आपको कहीं भी जाने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरा बात क्या है, जब भी फुल मून डे है, 24 आवर्स फुल मून है, तो 12 आवर्स की बीच में, ओके, बीच की जो 15 मिनट्स है उसको पीक टाइम बोलते हैं, वो 15-16 मिनट्स है, ये 16 कला चांद के अंदर कंप्लीट विराजमान होता है, मीन्स फुल उस 16 कला की एनर्जी से मून होता है। ये कभी दिन में हो सकते हैं, आधी रात को 2 बजे हो सकते हैं, मैं पहले 3-4 साल ऐसा जो पीक टाइम होता है, 12 घंटे निकाल दीजिए बीच की जो टाइम होते हैं, फिर उस टाइम पे चाहे वो रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे हो, वो टाइम अलार्म रख के उठ के उस टाइम पे मेडिटेशन करती थी मैं, कंप्लीट 15-20 मिनट्स, वो सारे मेरे ब्रह्मरंध्र में से ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ मुझे चाहिए और जो जो कमियां हैं मुझे खुद पता है, फिर मैंने 3-4 साल करा था ये मेडिटेशन, वो उस टाइम पे उठो और ये मेडिटेशन करो। ओके, और दूसरा, आपकी मम्मी दूसरी जगह पे है, इंडिया में है, और आप कहीं और अमेरिका में हो, तो इंडिया की टाइम को आपकी मम्मी को फोन करके उस टाइम की कैलकुलेशन मत लेना, आप जहां अभी रह रहे हो, जहां अभी आप रह रहे हो, आपकी सिर के ऊपर कब मून आ रहे हैं, आपकी उस एरिया में कब फुल पौर्णिमा है, उस टाइम की 24 आवर्स कैलकुलेट करना। आप अमेरिका में रह के इंडिया की मम्मी को फोन करके इंडिया के टाइम पे पीक टाइम मत लेना। ये मैंने भी 3-4 बार यही गलती की, मम्मी पौर्णिमा कब है, आंध्र प्रदेश की पौर्णिमा हमारे से 6 घंटे पीछे है, और इधर जयपुर के हम 6-7 घंटे आगे हैं, और 19 सेकंड आंध्र प्रदेश की जयपुर की टाइम में 19 सेकंड की फर्क है, और जयपुर में
12 बजे का मतलब बिल्कुल हमारा शैडो सन में खड़े होता है तो हमारे पैर के नीचे होना चाहिए, मगर जयपुर तिरछा है, थोड़ा सा क्रॉस शैडो आती है, तो इसलिए आप कहाँ रह रही हो वहां की लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड के हिसाब से पौर्णमी कब है उसकी पीक टाइम लेके मेडिटेशन करना। मम्मी को, सासू माँ को, सिस्टर को फोन करके वो टाइम मत लेना उनकी रहने की। ओके, नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। वी हैव ये एनर्जीज को हम धीरे धीरे आज परिचय करेंगे हमारा सोल को। हमारे को तो परिचय है मगर हम ले नहीं पा रहे और लेने रहे, सो सोल को परिचय करवाएंगे आज। वी डोंट नीड, सोल नीड्स। हमको पता नहीं, खा रहे, पी रहे, सो रहे, हो रहे, रात को चांद आ रहे, बेचारे जा रहे हैं। क्लोज योर आईज, cross your legs and cross your fingers. Moon is also called as Soma, Monday. मून की मदर एंड फादर अत्रि महर्षि अनुसुईया देवी को पहले प्रणाम करके उन ऋषि से परमिशन लेके हमारा एंसेस्टर्स की वजह या हमारे सोल की ना समझ की वजह जो भी चंद्रमा के अंदर 16 कलाएं हमारे अंदर अवेकन नहीं है, वो सारे पॉइंट्स पे आज चंद्रमा की एनर्जीज लेने के लिए हम तैयार हैं। सो प्लीज, वी आर इनवाइटिंग द न्यू एनर्जी विद इन अस and awakening 16 types of energies of moon within us. सत्ताईस नक्षत्र का और सूर्य मंडल का और पौर्णमी के दिन चांद की, उनकी 16 कलाएं हमारा 22nd डायमेंशन से इंफॉर्मेशंस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज को मिला के हमारा पूर्णात्मा को अनुसंधान करते हुए, हमारा पूर्ण आत्मा को अनुसंधान करते हुए ब्रह्मरंध्र के थ्रू सहस्रार चक्रा में हर एक पेटल को एनर्जीज सप्लाई हो रही हैं। सहस्रार चक्र में एक एक पेटल के अंदर मून की 27 नक्षत्रों की और 20th डायमेंशन की सारे इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज और हमारा पूर्णात्मा से अनुसंधान होके हमारा सहस्रार चक्र में एक एक पेटल के अंदर एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। आप ये इमेजिन करना, एक लोटस फ्लावर आपकी सिर के ऊपर, एक कमल फूल आपके सिर के ऊपर चांद को देख के ऐसे ही विकसित हो रही है। इसके अंदर 1000 पेटल्स एक एक करके धीरे धीरे विकसित हो रही है। इमेजिन दिस वेरी वेरी परफेक्टली। आपकी सहस्रार पूरा मून की एनर्जी से फिल होके आपके 1000 पेटल्स ओपन हो गई हैं। बीच में से उसकी जो मकरंद फ्लावर की हनी है, ब्राह्म के थ्रू एक बूंद आपकी विशुद्धा में से
नीचे आप पी रहे हो। फ्लावर के अंदर की मकरंद पूरी पुष्प विकसित हो गई है। इस पुष्प के अंदर की मकरंद, हनी, शेद, एक बूंद आपकी विशुद्धि में से नीचे उतर गई है। वो आपकी रीढ़ की हड्डी में से जो सुषमा नाड़ी के एनर्जी फ्लो होती है, उसमें से नीचे नीचे धीरे धीरे अनाहत चक्र, और एक एक रीढ़ की हड्डी में से नीचे उतरते हुए वो एक बूंद आपकी मणिपुरा चक्र को लेवल को क्रॉस करते हुए वहां की सारे एनर्जीज फिल करते हुए वो एक बूंद ही आपकी एक एक चक्रा में कंप्लीट एनर्जीज को फिल करते हुए धीरे धीरे नीचे एक एक चक्रा में आ रही है। मणिपुरा चक्रा से रीढ़ की हड्डी में से स्वादिष्टान चक्रा पे उतरी है। कंप्लीट स्वादिष्टान चक्रा उस एनर्जी से फिल हो रही है। स्वादिष्टान चक्रा से धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्रा के अंदर वो एक बूंद इमेजिन करना, आपके मूलाधार चक्रा के अंदर कंप्लीट एनर्जीज फिल कर रही हैं। आपके मूलाधार चक्रा को फिल कीजिए। वहां से ये एक बूंद नीचे उतर के आपकी कुंडलिनी पे, कुंडलिनी शक्ति पे जो निद्रावस्था में है, ये एनर्जी आपकी कुंडलिनी शक्ति पे एनर्जी फिल होके वो धीरे धीरे कई लाखों साल से जो इंतजार कर रही है, वो शक्ति मिलने से एक जागृत रूप में आने के लिए एक कोशिश चल रही है। इमेजिन योर कुंडलिनी शक्ति इज गेटिंग अवेकन। बहुत सावधान तरीका से ये साधना करना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक अमृत का एक बूंद आपने सहस्रार चक्रा से आपकी रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम आपने आपकी कुंडलिनी शक्ति को दे दिया है। ये कुंडलिनी शक्ति उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है। वो खाली अपनी जगह पे है, ओनली एनर्जीज को एब्जॉर्व कर रही है। हर एक चक्रा में जितना विजडम है, नॉलेज है, एनर्जीज है, शक्तियां हैं, ज्ञान है, हर एक चीज आपके अंदर
जागृत रूप ले रहे हैं। जो निद्रावस्था में है वो सारे कण कण, सारे कोश, सारे चक्रा, सारे नाड़ी, कुंडलिनी में शक्ति मिलने की वजह हर बॉडी एक जागृत रूप ले रहे हैं। इस विश्व का हर एक शक्ति को अपनाने की क्षमता बढ़ा रही है। सारे देवी देवताओं की शक्ति, नूर के सहस्रारा से ब्रह्मरंध्र के थ्रू विषय ज्ञान है, शक्ति है। इस सोल का इस धरती पे जिंदगी लेने की जो कारण है, जो कारण शरीर है, सब जागृत अवस्था में आ रहे हैं आज। कोई भी जीवी किसी भी ग्रह में हो या धरती पे हो, किसी भी अवस्था में है हम, किसी भी परिस्थिति में है हम, हर चीज के अंदर से ज्ञान और शक्ति लेके हमारा स्थिति को बदलने की शक्ति जागृत हो रही है हमारे अंदर। सोलह कलाएं की शक्ति हमारा सहस्रार से, ब्रह्मरंध्र में से हर एक नाड़ी के अंदर, कोश के अंदर एनर्जीज फिल हो रही है। हमारा कण कण में, सोच सोच में, हर गुण गुण में बदलाव आ रही है। हर वक्त जागृत स्थिति में रहने के लिए एक परिपूर्ण ज्ञानवंत बनने के लिए, पूरी विद्यावंत अपर ज्ञान बनने के लिए सारे शक्ति हम यूनिवर्स से ले रहे हैं और हमारा कुंडली में वो शक्तियां एवेकन हो रहे हैं। इंसान की पहचान ज्ञान से है। यूनिवर्स में अबॉन्डेंट ज्ञान है, विषय है, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज है। हर डायमेंशन की मास्टर से हम कनेक्ट होने की शक्ति हमारा सेल्स के थ्रू हम बढ़ा रहे हैं। अपने आप को आप पहचान में आ जाओ। एक न्यू एनर्जी को हर महीने कैसे नया चांद आता है, हर रोज आपके अंदर एक नया विषय ज्ञान को लेके आप परिपूर्ण ज्ञानी
बनने के लिए जो भी शक्तियां चाहिए आज हम चांद से ले रहे हैं। हमारा कुंडली में 12 भावों में कहीं भी चांद है, पर हमारा गोचार में हर भाव में से जो भी चंद्रमा राशियों को क्रॉस करके जाते हैं, हर वक्त हमको फायदा ही देना है। उस समय का विषय ज्ञान आपके अंदर एवेकिन होना है। सुख, शांति, ज्ञान, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस आपके अंदर डेवलप होने की जो भी एनर्जीज चाहिए, वो एनर्जीज आपके अंदर स्वयं बढ़ाने की शक्ति आपको मिल रही है। एवरी पॉइंट, एवरी नोड, हर एक नाड़ी के अंदर, हर एक पॉइंट के ऊपर एनर्जी फ्लो हो रही है। आपकी पूरी लाइफ में फ्यूचर में भी जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, वो सब सेल्स एक्टिवेट होके एवरी कॉर्नर, एवरी हायर डायमेंशन से, हर एक दिशा से, हर एक एंगल से, हर एक मूल से आप शक्ति लेके एक कंप्लीट कॉन्शियस कॉस्मिक पर्सन जैसा हर वक्त, हर विषय पे ज्ञान घोषित करने की एक एनसाइक्लोपीडिया जैसा आपके अंदर एनर्जीज बढ़ रही हैं। यू आर टाइमलेस, लिमिटलेस, अनकाउंटेबल। अपने आप को खूब एक्सपैंड करके देख लीजिए। खाली एक घर में एक जगह पे आप बैठे नहीं हो। आप कांति शरीर हो। मून की शक्ति और कांति इस पूरा वर्ल्ड कैसा फैलती है। आपके अंदर की शक्ति जागृत रूप लेके आपकी नॉलेज एंड अवेयरनेस पूरा वर्ल्ड को आप ऐसा ही देना चाहिए। एब्सॉर्ब कंप्लीट मून की एनर्जीज को एब्सॉर्ब करके आपकी बॉडी के अंदर, कण कण के अंदर वो सेटल डाउन कर लीजिए और धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट पे आती ही रहिए। एक कूलिंग एनर्जी के साथ अपने आप को मिंगल करके इस एनर्जीज को अपने कंप्लीट एवरी सेल में एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति को नॉर्मल स्थिति पे आ जाएगी।
अत्रि महर्षि अनुसुईया देवी को नमस्कार करते हुए, सप्त ऋषियों को नमस्कार करते हुए, चांद को, 27 नक्षत्रों की एनर्जीज हमको आज मिलने के लिए जो भी एस्ट्रल मास्टर्स ने हमको हेल्प किया है, वो सब लोगों को थैंक्स बोलते। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अभी हमने जो भी प्रैक्टिस किया है, ये ऐसा ही सच है और ईच एंड एवरी संकल्प हमारी रूह है, सच है और सत्यलोक से निरंतर हमारे अंदर ब्रह्मरंध्र से एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। हमारा हर एफर्मेशन और संकल्प कंप्लीट होने की ऑल द एंजल्स हमारे साथ सपोर्ट है। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे हर एनर्जी को सेटल डाउन करके मास्टर्स की हेल्प के थ्रू आपकी दोनों हाथें आंख के ऊपर रख के ओपन योर आईज, मून को देख लीजिए और आज हमारे साथ बहुत अच्छा एनर्जीज अवेकन करने के लिए मास्टर्स को थैंक्स बोलते हुए ब्रह्मर्षि पत्री जी और हमारे गुरुमा स्वर्णमाला पत्री जी,